बोले ये क्या किया, आते से यूं करके बैठे लोग, ये क्या हो गया? ये सब मोह माया है। इट्स अ गुड थिंग, ठंडा ठंडा कूल कूल, न्यू स्टाइल, न्यू फैड, न्यू फैशन. So the concept of economy, basically I have a tendency of taking economy only when it comes down to the current affairs part. अब हम लोगों का वो पार्ट है जब हमारे पास एम्फेसिस होना चाहिए कि हमारे स्टैटिक पार्ट्स ख़त्म हो चुके हैं और ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें हैं जहाँ स्टैटिक बचा हुआ थोड़ा सा, वहीं हमें करंट अफेयर्स पे ध्यान देना पड़ता है. तो जब हम करंट अफेयर्स को ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो करंट अफेयर्स में हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ निकल कर आती है इकोनॉमी. अगर हम क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी. पहला पार्ट मेरा जो बनता है उसे मैं कहता हूँ, मेरा पैटर्न थोड़ा सा अलग रहेगा हिस्ट्री इकोनॉमी पढ़ाने का, पढ़ाना वही है. सो जब हम इकोनॉमी को पढ़ते हैं, सो जो मेरा पैटर्न आएगा इकोनॉमी का, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़ना है, द फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू, क्या है क्या नहीं है, पहले कंसेप्ट समझिए. कंसेप्ट समझने के बाद हर साल जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप अगला एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको करंट अपडेशन चाहिए. ये ऐसा पार्ट है जो बहुत ज़्यादा डायनामिक है. जो पुराना पार्ट आता है वो वाला पार्ट हमारा कहलाता है बहुत आराम से, जिसे मैं कहता हूँ हिस्टोरिकल इकोनॉमी या इकोनॉमिक हिस्ट्री. सो बेसिकली इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या होती है, भैया कितने प्लान हुए, कौन सा प्लान कब आया, वो वाला काइंड ऑफ थिंग. लेकिन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, इसको समझने थोड़ा सा. बेसिकली बहुत सिंपल तौर के ऊपर अगर हम बात करेंगे बेस मॉडल के ऊपर, तो पहला एलिमेंट जो हमारे सामने आता है उसमें दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, और कई बार ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं. क्या काई की, क्यों तुम आ गई, तुम्हारी, तुम भी जा रही थी, चाबी ला के दे के जाना, खुला रखना घर अभी. सो इकोनॉमिक सिस्टम की जब हम बात करते हैं या इकोनॉमी की बात करते हैं, हमें जो सिलेबस में दिया जाता है वो इकोनॉमिक्स नहीं दिया जाता, हमें सिलेबस में इकोनॉमी दिया जाता है. नाउ इकोनॉमी का मतलब क्या है और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, छोटे छोटे से अंतर हैं और दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं. इकोनॉमी इज़ द सिस्टम, सब कुछ, और उसकी स्टडीज़ को कहते हैं इकोनॉमिक्स. इट्स सिंपल एज दैट. किस तरह से आप पढ़ रहे हो, दैट इज़ इकोनॉमिक्स. सो कई बार आप लोगों ने सुना होगा एक शब्द का इस्तेमाल करती है पब्लिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ ली क्या तुमने, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गई क्या तुम्हारी. ये स्टडीज़ हैं, ये कंपोनेंट्स को स्टडी करने वाला काम करती है. मैक्रो इकोनॉमिक्स एक किसी भी जगह की सिस्टम, जो इकोनॉमिक सिस्टम होगा उसको दूसरी जगह के इकोनॉमिक सिस्टम से कंपैरेटिव लेके चलती है. सो मैक्रो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर होता है, माइक्रो लोअर लेवल पे होता है. अगर मैं एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूं तो लेट अस इमेजिन कि वी हैव अ जॉइंट फैमिली काइंड ऑफ अ थिंग. अब ये जो मेरी जॉइंट फैमिली काइंड ऑफ अ थिंग है, इसमें अलग अलग लोग हैं और अलग अलग काम करते हैं. लेट्स इमेजिन कि दुनिया में सिर्फ एक ही फैमिली है और बस वही फैमिली है और गुफा में रह रहे हैं. क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़ होगी कुछ ना कुछ उनको सर्वाइवल करने के लिए एक्टिविटी करना पड़ेगी. सर्वाइवल की एक्टिविटी क्या होगी? गुफा में क्यों रह रहे हो? शेल्टर. शेल्टर शेल्टर का मतलब हो गया कि आप अपने आप को बचाव कर रहे हो. अब आपका जो बचाव है वो किससे? तो सबसे पहला नेचुरल एलिमेंट्स. सो नेचुरल एलिमेंट्स का मतलब हो गया धूप. कल बेसिकली गए थे जंगल घूमने, खेत गया था, गांव गया था, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लॉकडाउन में नहीं गए. भयंकर गर्मी थी, भयंकर की भी भयंकर वाली गर्मी थी, और निमाड़ की गर्मी, और बाप रे भयंकर वाली. सो एनी हाउ दैट वाज वन थिंग, एलिमेंट्स चाहिए. सो उस एलिमेंट से बचाव करने के लिए गर्मी से लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं. सर पे बड़ी टर्बन बांध के चलते हैं. राजस्थान एग्जाम्पल है उसका. अरबों का देखो, अरब एक पूरा कपड़ा यहाँ पे बांध देते, एक रस्सी बांध लेते हैं, यूँ कपड़ा लपेटा रहता है, यूँ उठा के डाल देंगे. लेकिन ये वो अरब हैं जो एग्जैक्ट बद्दू नहीं है. अगर बद्दू की बात करें या बेडुइन्स की बात करते हैं तो उन लोगों को भी वो टर्बन होता है और पूरा कवर रहता है, थोड़ी थोड़ी सी आंखें बस खुली रहती हैं, बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम नेचुरल एलिमेंट्स. सर्वाइवल का बेसिक इंस्टिंक्ट है. सर्वाइवल के लिए दूसरी हमें सबसे ज़रूरत जो होती है वो है खाने की और पीने की. शेल्टर, खाना, पानी. लिविंग बीइंग्स के लिए ये एब्सोल्यूट नेसेसरी हो जाता है कि हमारे पास न्यूट्रिशन हो. अब न्यूट्रिशन कैसे आएगा?
तो अगर हम उस इंसान को सोचते हैं, उस इंसान के बारे में बात करते हैं जो प्रिमिटिव मैन था, जो केव मैन था, वो केव मैन या प्रिमिटिव मैन कहाँ पे और क्या काम करता था? घूम रहा है, फल मिला, तोड़ लिया, जहरीला था, मर गया। दूसरों ने कहा अरे अच्छा हुआ हमें नहीं दिया इसने, क्योंकि वो सेल्फिश था, बच गए। तो लोगों ने कहा इसको खाने से टपक जाते हैं। सो यहाँ से नॉलेज का एक्विजिशन होना चालू होता है। साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें खाई, बच गए। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें एक्टिविटी में आ गई। एक इंसान जो एक्टिविटी करता है, ये पहला टर्म है जिसको आपको ध्यान रखना है कि हम लोग जो इकोनॉमी में बात करेंगे उसमें अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो शब्द समझने के लिए बहुत ज़्यादा हैं। कभी कभी कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं जिनका एग्ज़ाम में आ जाता है काम। पहला शब्द है मेरा एक्टिविटी। नाउ एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी एनीथिंग अ पर्सन डज, दैट इज़, इंसान एक सेल्फिश है, सेल्फिश बीइंग है। वो अपनी एक्टिविटी तब दूसरों के लिए करता है जब उसका स्वयं का पेट भरा होता है। ट्रुथ है। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए पहले करते हैं, अपने लिए बाद में करते हैं। ऐसे लोगों को हम संतोनी कहते हैं, उनको रेवर करते हैं। सो पहले आप अपना काम देखेंगे, फिर जानवरों का देखेंगे। भूख लग रही, जानवर मार के खा गए। जानवर भूखा है, अपने आप को प्रस्तुत कर दिया, ले मुझे खा लो। ऐसे कितने लोग होंगे? बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम। हाय हाय, कोई कमेंट? नहीं, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। देखो, बोले शेव वेव कर ली मार्ट साहब ने, मतलब अब तो हमारी वाट लगने वाली है, डांट पड़ेगी सुबह दोपहर शाम। वो तो पड़ ही रही है, पिछले हफ्ता पूरा डोज में गया है। तो एक्टिविटीज़, सबसे पहली जो मैंने एक्टिविटी करनी थी, या तो मैंने फल तोड़ के खा लेने थे, कंदमूल खा लेने थे, पत्ती खा लेनी थी। दैट इज़ गैदरिंग ऑफ द थिंग्स फॉर माई सर्वाइवल। मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे ज़िंदा रहने के लिए कुछ खाना है। तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को पूरा करने के लिए जो मैंने एक्टिविटीज़ करना चालू करी उसे हम कहते हैं हंटिंग और गैदरिंग। सो प्रिमिटिव इंसान की जो सबसे पहली एक्टिविटी थी, इट वाज बेस्ड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। नोट्स बनाते चलो, मैं नोट्स नहीं दूंगा इनके, बुक्स बहुत सारी हैं और इकोनॉमी के अंदर मन नहीं करता है नोट्स बनाने का। कभी ईश्वर ने चाहा ऊपर तो बना दिए, बन गए आगे। हंटिंग एंड गैदरिंग बेसिकली हमारा सर्वाइवल था। इसके बाद में क्या हुआ, घूम फिर रहे थे, बच्चे भी साथ चल रहे थे, थोड़े से बड़े बच्चे। एक जानवर टपकाया, पता चला उस जानवर के बच्चे घूम रहे थे, तो हमारे बच्चे उन बच्चों को लेकर आ गए। कुछ बच्चे जो थे, मतलब वो जो जानवरों के बच्चे थे, वो ऐसे थे कि जिन्हें हम पाल सकते थे, वो टेम हो गए। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज सेकंड एक्टिविटी। सो डोमेस्टिकेशन चालू हो गया। अब ये जो काम था मेरा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का, ये मेरा एक और एक्टिविटी हो गया। कुछ जगहों पर हम स्पेसिफाई हो गए, कुछ जगहों पर हम दोनों काम करने लग गए। जनरली एसोसिएटेड है, ऐसा नहीं है कि जो हंटर है वो एनिमल हस्बेंड्री नहीं कर सकता, या जो एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है वो हंटिंग या गैदरिंग नहीं कर सकता। ये एसोसिएटेड है एंड इट्स ऑल्सो रिलेटेड विद द, जब पहली चीज़ थी सर्वाइवल के बाद जैसे किसानों को आप देखिए, सो पहली नेसेसिटी उन लोगों को रहती है सर्वाइवल, सेकेंड नेसेसिटी होती है सिक्योरिटी। सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहीं ना कहीं हमको एक सिक्योरिटी वाली फील देता है। अब ये जो सिक्योरिटी वाली फील मेरे पास आती है, इस सिक्योरिटी वाली फील के बाद में थोड़ा सा नॉलेज मिलना चालू हुआ, कहीं बीज बो दिए। सो हमारे पास फार्मिंग चालू हो गई। दैट इज़ क्वेश्चनिंग, हम फार्मिंग किसके लिए कर रहे हैं? हम फार्मिंग इसलिए कर रहे हैं कि हम खूब सारा गेहूँ उगाएंगे, उसे काटेंगे और जंगल के जानवरों को जाके खिलाएंगे कि लो बेटा खाओ ना, हम अपने लिए कर रहे हैं। अगेन वही चीज़, सिक्योरिटी शामिल है कि मेरे पास फूड ग्रेन्स मिलते रहें, जो मैं खाना चाह रहा हूँ वो मेरे पास मिलता रहे। सो अल्टीमेटली दो चीज़ें मेरी निकल कर आई। पहली क्या? सिक्योरिटी, सॉरी सर्वाइवल, और दूसरी क्या बोलो? सिक्योरिटी। सो देर आर टू थिंग्स, सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी। नाउ सर्वाइवल अपनी जगह पर है, सिक्योरिटी अपनी जगह पर है। इसका करंट से हम जोड़ के देखें तो कोविड काल के अंदर सबसे पहली नेसेसिटी थी सर्वाइवल। दूसरी नेसेसिटी उसी के साथ जुड़ी हुई थी कि विदाउट सिक्योरिटी वी कैन नॉट सर्वाइव। सो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइज़र। वो बेचारी बोतल ख़त्म ही नहीं हो रही, बताओ पहले कैसे जाती थी? जैप जिप जैप जुम, सब लोग आते थे, छोटी सी बोतल निकालते थे, हाथ रगड़ते थे, सब गया। क्यों? मालूम है कि अब नहीं है, चल रहा है, आ रहा है वापस से, बट सो दैट इज़ सिक्योरिटी एंड योर सर्वाइवल। किसका सवाल ये आता है? तो एक क्वेश्चन जो है, हुज,
सो यहाँ पर एक चीज़ निकलती है, ह्यूमंस। सो क्वेश्चन क्या है, या इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ अबाउट ह्यूमन डिसीजंस फॉर सर्वाइवल, फॉर सिक्योरिटी, फॉर डेवलपमेंट, या हर वो रैशनल डिसीजन जो एक इंसान अपने फ़ायदे के लिए लेता है, अपना फ़ायदा, सेल्फिश इंटरेस्ट्स। इकोनॉमी इज़ एसेंशियल क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं हमको सेल्फिश इंटरेस्ट्स मिलते हैं। अब सेल्फिश इंटरेस्ट्स पर्सनल भी हो सकते हैं, फैमिली के भी हो सकते हैं, कम्युनिटी के भी हो सकते हैं, क्लास के भी हो सकते हैं, कास्ट के भी हो सकते हैं, कोई इंटरेस्ट ग्रुप है उसके हो सकते हैं। तो सबके इंटरेस्ट्स अलग अलग है, लेकिन इंसान जो भी रैशनल डिसीजन लेगा वो इकोनॉमिक डिसीजन कहलाएगा, रैशनल, तर्क के साथ, जहाँ पर कोई ना कोई एक्टिविटी शामिल है। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया? सुन में हो क्या है? और और कितना मज़ा आता है ऐसे बाल फेरने में, बाल पे हाथ फेरने में, खुरुर 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 खुरुर, एक्सप्रेसिव एनिमल। सो 2 वर्ड्स हैं, लिख लो। एक तरफ लिखना इकोनॉमी, दूसरी तरफ लिखना इकोनॉमिक्स, अलग अलग पेज के, एक तरफ इकोनॉमी, एक तरफ इकोनॉमिक्स। पहला चीज़, व्हेन आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, मेरे जो 6 क्वेश्चन हैं उनसे रिलेट कर रहा हूँ। 5 W's and 1 H. Economics is the H part. How? Economics is the what part. What and how. What basically वहाँ पे भी जाएगा मेरा इकोनॉमी में भी। लेकिन जब मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ, इकोनॉमिक्स की नहीं, इकोनॉमी के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो होता है वेयर। गुफा में रह रहे थे। व्हेन 2, 4, 5, 10 लाख साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक, जब हम आदि मानव थे। सो दैट इज़ व्हेन पार्ट। सो वेयर एंड व्हेन पार्ट। तीसरा एक और चीज़ आ जाती है इसके अंदर, जो दूसरे एलिमेंट होते हैं, हुज। सो ये सिंगुलर है, इसके अंदर इंसान और इंसान की एक्टिविटीज़ है, इंसान और इंसान की एक्टिविटीज़। वाई, अगला क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन था स्टार्टिंग विद सर्वाइवल, दूसरा था सिक्योरिटी, तीसरा था एम्बिशंस एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट, दिखावा, सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। सो ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे, ये इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के अंदर अंतर बताते हैं। यहाँ क्लियर हो गया? हाँ। विच वाला जो क्वेश्चन है, इट कवर्स कि कहाँ की, किस, वो इंसानों के ग्रुप के कौन से हिस्से की, जैसे सेक्टर्स हैं। सो अगर हम इस प्रिमिटिव सोसाइटी की जब हमने बात करी, सो हंटिंग वाज अ सेक्टर। कोई हो सकता है ज़्यादा अच्छा हंटर रहा हो, वो हंटिंग करके ज़्यादा जानवर लेकर आता हो। कोई ऐसा हो जिसको पता रहता था कि यहाँ पर गैदरिंग हो जाएगी मुझसे अच्छे से, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स थी, तो वो अच्छा गैदरर बन गया। इसी तरह से हो सकता है कि किसी को ये पता था कि कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ पे गुफा अच्छी है, कहाँ पे हम सिक्योर रह सकते हैं। सो ये अलग अलग सेक्टर्स थे जो उस टाइम के थे। फिर किसी को ये पता था कौन सा जानवर पाला जा सकता है, कौन सा जानवर आराम से पल सकता है, एनिमल हस्बेंड्री। देन लेटर ऑन कौन सा बीज कहाँ पर, किस जगह पे, कब बोना है, ये किसी को पता था। सो वहाँ से एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाती। फिर धीरे धीरे लोगों को ये पता था, उस टाइम के लोगों को, कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पैलियोलिथिक एज की, ऐसे टूल्स जो बड़े बड़े होते थे, तो एक पत्थर लिया, दैट वाज द टूल, लीथ, LITH, स्टोन, उसके साथ में लकड़ी जोड़ दी, टूल बन गया। सो फर्स्ट टूल वाज द स्टोन हेल्ड इन द आर्म, हैंड में, इट एक्ट्स एज अ हैमर। सो फर्स्ट टूल इज़ कंसिडर्ड टू बी अ हैमर। इसके बाद में फिर उस हैमर को लकड़ी से बांध दिया गया। बांधने के लिए रस्सी चाहिए थी या कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिससे आप उसको टाई अप कर सकते थे। पहले तो पत्थर ही फेंक रहे थे, डंडा फेंक रहे थे, तो छोटे जानवर मार रहे थे। फिर आपको किसी ने बता दिया गया, पता चल गया कि साहब ये शार्प एज वाली चीज़ जो होती है घुस जाती है जानवर के अंदर, आपने शार्प एज को लगाना चालू कर दिया। सो वो बड़ा भाटा थोड़े छोटे भाटे के अंदर चेंज हो गया, उसको आगे लगा के भाला बना दिया आपने, स्पेयर। टूल्स इवॉल्व होने लग गए। धीरे धीरे जब आपकी ज़रूरत बनती चली गई, तो ऐसे ही आप टूल्स बनाते चले गए, इन्वेंशन करते चले गए, डिस्कवरीज करते चले गए। आग की डिस्कवरी कर ली, पहले आग से भागता था इंसान, फिर आग को यूज़ करने लगा, उसको टेम कर दिया। सो ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जिन्हें हमें देखना है।
और इनको अगर आपने समझ लिया, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स वट एवर यू कॉल इट इज़ द मोस्ट ईजी टॉपिक इन PSC। इट्स ईजी इसलिए कि इसके अंदर हमें मालूम रहता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से आएंगे। तो करंट जब पढ़ते हैं तो पहला फोकस होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर, दूसरा फोकस हमारा जो होना चाहिए यहाँ पर वो स्कीम्स हैं, वो भी करंट से। सो इट्स वेरी डायनामिक एंड इट्स वेरी इजी। तो यहाँ ये दो कंसेप्ट हो जाते हैं। अब थोड़ा सा जो चार्ट हमने बनाया है इकोनॉमी के नीचे लिख देना। यहाँ पर सबसे पहले जो बात होती है, अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ फाइनेंस फॉर अ रीजन। मॉडर्न टर्म्स के अंदर इकोनॉमी इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस ऑफ अ रीजन। इस क्लास की इकोनॉमी रीजन है, घर की इकोनॉमी, एक मोहल्ले की इकोनॉमी, एक शहर की इकोनॉमी, एक स्टेट की इकोनॉमी, एक कंट्री या नेशन की इकोनॉमी, और फिर ग्लोबल इकोनॉमी। सो रीजनल जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमी आती है। इकोनॉमिक्स के अंदर जो चीज़ आती है, व्हाट आर द डे टू डे डिसीजंस, रैशनल डिसीजंस विच आर मेड फॉर दोज इकोनॉमिक मतलब फाइनेंसेस। आप क्या डिसीजंस लेते हो कि आपकी इकोनॉमी कैसे सुधर सकती है, अगेन सर्वाइवल कैसे हो सकता है और सिक्योरिटी कैसे हो सकती है। आप यहाँ आके क्यों बैठी हैं? डिसीजन आपका क्यों है? वाई? मज़े थोड़ी आ रहे हैं पढ़ने में ना, मज़े बिल्कुल नहीं आते पढ़ने में। बहुत रेयर होते लोग जिन्हें पढ़ने में मज़ा आता है। हम लोग तो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें एक सिक्योरिटी चाहिए, हमें एक सर्वाइवल नीड है, और सर्वाइवल विद सिक्योरिटी का ऑप्शन हमारे पास सिविल सर्विसेज में होता है, इसलिए हम इस फील्ड में आते हैं। अदरवाइज़ इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? वो मेरे पास अभी फिर वो ऑप्शन आया हुआ है, 40 लोगों को फिर वैकेंसी जो मैंने भेजा था अभी टास्कस के अंदर। कल फिर आया भाई का, यार भाई कुछ करवाओ, 40 लोगों की टीम और चाहिए मुझे। मैंने ठीक है भैया बाय, चलिए अब 12वीं पास तो चाहिए, इंग्लिश चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, बस ख़त्म किस्सा, कमाई चालू है ना। बट क्या उसमें सिक्योरिटी है, क्या उसमें ग्रोथ है, कब तक? सो जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि सिक्योरिटी मॉडर्न टाइम, यस। तो अब क्या है, इकोनॉमी के नीचे लिखोगे इट टेक्स इनटू अकाउंट द एक्टिविटीज़ विद इन अ रीजन। इकोनॉमी के अंदर लिखोगे जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं एक रीजन की। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, आप लोगों ने अभी इकोसिस्टम पढ़े, बायोम्स पढ़े, उन बायोम्स के अंदर टुंड्रा रीजन की एक्टिविटी को कंपेयर कीजिए डेजर्ट रीजन के साथ। दोनों जगहों पे बारिश कम होती है लेकिन एक्टिविटीज़ अलग है। दोनों जगह हंट कर रहे हैं लेकिन हंटिंग का मेथड अलग है। दोनों जगह हंटिंग हो रही है, हो सकता है टूल्स सेम हो सकता है टूल्स अलग हो। वो टूल्स बनाने वाले जो लोग होंगे उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिफ़र कर जाएगी। ये अंतर आते हैं छोटे छोटे से, कि एक रीजन के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। कश्मीर के अंदर जो फसलें आप उगा रहे हो वो केरल में नहीं उगाओगे। कश्मीर में आप केला नहीं उगाओगे और केरल के अंदर आप सैफरन नहीं उगाओगे। सो ये एक्टिविटीज़ हैं, उगा तो रहे हैं लेकिन क्या उगा रहे हैं। अब जब आप कोई एक्टिविटी करते हो तो उसके हिसाब से आपकी लाइफ मोल्ड होती है। कैसा? सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं इसका, राखी से त्यौहार शुरू हो जाते हैं। राखी के बाद से त्योहारों का एकदम तांता बंध जाता है, और दिवाली आते आते बढ़िया, दिवाली मीन्स कपड़ा भी नया आ रहा है, पटाखा भी फोड़ना है, घर भी पुताई हो रही है। वाई? क्योंकि उस टाइम पर हमारी सिक्योरिटी नीड्स पूरी हो चुकी हैं, फसल आने वाली दिख रही है, फसल खड़ी हुई है। तो उस समय में, जिस समय में हम लोग पहले के ज़माने में रहा करते थे, तो हो सकता है सब फसल इस टाइम पर छोटी फसल जो रहती थी वो निकल जाती होगी। आजकल अलग अलग क्रॉपिंग साइकिल्स हैं, तो हो सकता है वो शिफ्ट हो गया। तो क्लाइमेटिक पैटर्न्स माइट हैव शिफ्टेड। ये मेरा अपना थोड़ा सा लॉजिकल एक्सप्रेशन है, सिंपल वाला। अब इसी के अंदर अगर आप देखते हैं तो जो फसल आपने फिर से बोनी होती है, जो दिवाली के बाद में होती है, दैट इज़ योर रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स को जब काटने जाते हो तो होली आ जाती है, अगेन फिर से मस्ती करते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, उसके बाद सूखा पड़ जाता है, गर्मी चालू हो जाती है, ड्रायर सीज़न रहता है। ड्रायर सीज़न के अंदर फुर्सत है, एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है, तो जो 10 दिन का 15 दिन का प्रोग्राम होता है जो अदरवाइज़ आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के साथ नहीं कर सकते थे, तो मैरिजेस, सबसे ज़्यादा शादियाँ होती हैं समर्स में। So our life cycle is decided by the economic activities what we perform. In very short, very good morning. क्या हो गया? क्यों हंस रहे हो? टकला देख के? फिर कंसेप्ट आ गया समझ में? अब इकोनॉमिक्स क्या है?
इकोनॉमिक्स, ये जो दिन ब दिन की क्रियाकलाप हम करते हैं, हम सुबह सुबह उठे, सुबह सुबह उठ के क्या करा? आज सुबह कितने बजे उठे आप कितने बजे उठे? 6 बजे। आप कितने बजे उठे? 6 बजे। आप कितने बजे उठे? 7:15 बजे, 4:15 बजे, 7:15। इसे सुबह थोड़ी कहते हैं, तो डजेंट मैटर। सो ये सुबह उठते से आपने क्या किया? जैसे ही आपकी आँख खुली, अलार्म से खुली कि अपने आप खुली? अलार्म ने उठाया? पापा यहाँ है? पापा अच्छा, आप इसलिए लेट हो गए क्या? आप अपने आप उठ गए? वाह यार, कितने अच्छे लोग हैं, बताइए। सब लोग अपने आप उठते हैं, अलार्म को सब भूल गए, बताइए। हाय, आपने सबसे पहले क्या किया उठते से? आपके दिमाग में क्या आया? उठो रे, जाना है मास्टर करने। फिर उठते से ये आया कि ब्रश करूं मैं जाके? नहीं, आदत नहीं, सोचा क्या सबसे? क्या लिखना था? ओहो, आपको? ओहो, आपको? वेरी गुड। आपको? काम नहीं किया, काम कंप्लीट करना। एक्टिविटीज़ तो एक की रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, बाकी सब की जो हैं स्टडी रिलेटेड या फ्यूचर रिलेटेड या सिक्योरिटी रिलेटेड नीड्स हैं। कनेक्शन आ गया समझ में? तुम्हारी सिक्योरिटी नीड थी, तुमने प्रे किया उठते से, तुम्हारी सिक्योरिटी नीड थी। काय की सिक्योरिटी? वो बाद में क्या होगा जहाँ जवाब पूछा जाए, क्यों रे बहुत मजा कर लिए। सो अल्टीमेटली कहाँ आ गए? सो एनी डिसीजन दैट इज टेकन, वाई इट इज़ टेकन, हाउ इट इज़ टेकन, इसको जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो कहलाती है इकोनॉमिक्स। ये पहला अंतर है दोनों के बीच में। अगला अंतर लिखोगे। अब इकोनॉमी जो होती है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हमें इकोनॉमी दिया ना, हमें इकोनॉमिक्स नहीं दिया, लेकिन बगैर इकोनॉमिक्स के इकोनॉमी की पढ़ाई नहीं हो सकती। सो इकोनॉमी के अंदर जो हमारा फोकस रहता है, उसके अंदर आपने क्या बनाया, क्या प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन किया, पहला। अब प्रोडक्शन है तो क्यों है? पुराने समय में इंसान 2-2 दिन 3-3 दिन तक खाना नहीं खाता था। इंसान कच्चा मांस खाता था। हाउ यू आर गोइंग टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट? हम सब मांसाहारी थे, हमारे पूर्वज सबके मांसाहारी थे। हाउ यू आर गोइंग टू जस्टिफाई इट? बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी आज कोई आवश्यकता नहीं है। क्या नाम है उसका? अपेंडिक्स। ओह, क्या बात। ऐसे बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन हैं जिनकी हमें ज़रूरत, पार्ट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। हाँ, टेल भी है, छोटी सी टेल बोन। सो जब आप 3 दिन तक घूम रहे थे, कहीं जानवर दिखा, कहीं जानवर नहीं दिखा, वो दिख गया, चलो दौड़ो। आज भी ट्राइबल्स हंट करते हैं। कुछ कम्युनिटीज़ को जो सुना है मैंने लाइव कि एक जानवर दिखता है, पूरी की पूरी ट्राइब उसके पीछे दौड़ती रहती है, और जब वो थक होकर हार जाता है या जहाँ उसका शिकार मिल जाता है तो वहीं मारते हैं, वहीं पका के खा जाते हैं सब लोग। सो दैट इज़ द कलेक्टिव मोड ऑफ सर्वाइवल। इसलिए ट्राइबल बॉन्ड्स की जब हम बात करते हैं, ट्राइबल अटैचमेंट की जब हम बात करते हैं, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। कनेक्शंस, उनके डांसेस, कलेक्टिव डांस, सिंगुलर नहीं है, इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, सो कलेक्टिव है। सो कलेक्टिव एफर्ट्स लगा के उन्होंने काम करना चालू करा, तो एक चीज़ यहाँ से निकल कर आ गई, इंसान कोऑपरेटिव काम करता है। लायन इंडिविजुअल करता है, लेकिन लायनेस कलेक्टिव शिकार करती है। कुत्ते कलेक्टिव शिकार करते हैं, तेंदुआ अलग करता है, इंडिविजुअल। टाइगर अकेला शिकार करता है, लेपर्ड अकेला शिकार करता है, कुत्ते झुंड का हिस्सा है। तो कोऑपरेशन एंड कोऑपरेटिवनेस इनको ज़रूरी थी। लायन के पास वज़न है, टाइगर के पास वज़न के साथ साथ स्पीड भी है। लायन इज़ अ स्लोअर एनिमल। लेपर्ड फास्टर है, छुपा रहता है, घात लगा के मारता है। चीता एब्सोल्यूट फास्ट, वो फरारी है जानवरों की। हाँ, दूसरी गाड़ी भी हो सकती है फास्ट में। सो अगर हम उनके साथ कंपेयर करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? तो एक्टिविटीज़। अब एक्टिविटी क्यों करी? क्या ज़रूरत है दौड़ लगाने की? भूखे हैं, डिमांड है। कहाँ की डिमांड है? पेट की डिमांड है। पापी पेट का सवाल है, तो जा रहे हैं काम करने। सो डिमांड होगी तो प्रोडक्शन होगा। सो यहाँ एक कंसेप्ट और निकल कर आता है कि जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम बात करेंगे डिमांड की। अब उस डिमांड को कौन पूरा करेगा? तो सप्लाई।
सो डिमांड, सप्लाई और इसकी साइकिल। जैसे कल वो 2 बोरे वहाँ रखे ना छोटे छोटे, मैडम का किचन, हमने उस पर अतिक्रमण कर रखा है, उसके अंदर गेहूँ लेकर आए कल, तो छोटे छोटे कट्टे में भर के ले आए, इस बार हुआ नहीं, पानी नहीं था। सो वो क्या है, डिमांड क्या है, गेहूँ खाना है, तो सप्लाई हो गई, डिमांड एंड सप्लाई। सो यहाँ एक और चीज़ निकल कर आती है, डिमांड तब होती है, पहली बेसिक डिमांड, जब आपको उसकी नीड होती है। तो दूसरी तरफ से भी होती है, लेकिन बेसिक की बात करें, अगर हम सर्वाइवल की बात करें, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, तो नीड। दूसरा ये है कि नीड मुझे आज तो है नहीं, मुझे तो ये पता नहीं कि मैं कल ज़िंदा रहूँगा। तो नीड जो बेसिक है मेरा, उसके साथ में एक चीज़ और जुड़ जाती है, सिक्योरिटी। नीड बेसिक है, हर रोज़ तो मुझे गेहूँ उग नहीं सकता, हर रोज़ तो मुझे गेहूँ मिल नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये अंदाज लगाऊंगा, अंजाद, कि भैया मुझे महीने में कितना किलो गेहूँ चाहिए, फिर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो यहाँ से एक और कैलकुलेशन आ जाता है, कैलकुलेशन ऑफ टाइम। टाइम फिजिक्स में भी है, टाइम फिलोसॉफी में भी है, टाइम हर जगह है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए टाइम चाहिए। आपको कैलकुलेशंस करना है, आपको टाइम का ज्ञान होना चाहिए। तो हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाला, मेजर करने वाली चीज़ होती है टाइम। अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे कि नीड बेस्ड जब गेहूँ नहीं मिल रहा है, तो थोड़े टाइम पे खा लिया मैंने, तो मैं गैदर करता था, लेकिन मुझे पता था कि ये अच्छा है, इससे मुझे फ़ायदा होता है। सो मैंने उसको ज़्यादा उगाना चालू करा और मैंने उसको स्टोर करना चालू करा। सो स्टोरेज क्या देता है मेरा, सिक्योरिटी। ये जितनी चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें खुल जाती हैं और आपका सब्जेक्ट बन जाता है। दिस इज़ एब्सोल्युटली सिंपलिस्टिक मैथड। पब्लिक किताब से या पब्लिक कोर्स मटेरियल से पढ़ाती है, वो ये नहीं बोल समझती कि भैया हमारे यहाँ जो छात्र आ रहे हैं उनका 11वीं 12वीं में ज़रूरी नहीं है कि कॉमर्स रहा हो। जैसे साइंस वालों वो बाकी लोग तो बोलते थे साहब हमारा साइंस नहीं था, तो क्या इकोनॉमी हम समझ जाएंगे। हिस्ट्री इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल, जोग्राफी थोड़ा काम लगता है, टेढ़ा काम है। इकोनॉमी भी वही है कि इकोनॉमी टेढ़ा इसलिए बन जाता है कि हमारी बेस नहीं है, और जाके सीधे लॉन्च मारते हो आप, साहब देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ये क्या है यार, पहले कंसेप्ट तो समझा दो। अब इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। क्या आपने रैशनल डिसीजन क्यों लिया, आपका पेट दुख रहा था, भूख लग रही थी, इसलिए शिकार करने गए, निर्णय लिया आपने, है ना। अभी गोली खाई आपने, क्यों खाई, गोली, बिस्कुट, चॉकलेट, भले चॉकलेट हमें चॉकलेट नहीं हो, हमारे यहाँ चॉकलेट चॉकलेट होती है ना, और सारी चॉकलेटें गोली होती है, सही है, और सारी बिस्कुट बिस्कुट होती है, और सारी रोटियां रोटियां होती हैं, चाहे भले ही हम उसे डबल रोटी बोलें। ब्रेड को डबल रोटी क्यों बोलते हैं, मेरे ये समझ में आज तक नहीं आया। तुम्हें आया, वाइट इज टर्म्ड एज डबल रोटी, सुना है ना। हाँ नहीं, हम इंदौरी हैं। आई डोंट नो कि बन होता है गोल फूला हुआ नान की तरह, उसे नान बोलते, छोटा नान, वट एवर द केस में भी। तो ये है हमारा इकोनॉमी, और इसको जब हम काम करते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके पीछे के रीज़न निकालते हैं, उसमें बेहतरी करने की कोशिश करते हैं, उसके प्रोजेक्शंस निकालते हैं कि यहाँ डिमांड इतनी थी, सप्लाई इतनी थी, तो क्या हुआ, तो मारकाट मच गई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया। जिनको नहीं पता है वो बैकग्राउंड, तो कभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ने को मिले तो ज़रूर पढ़ना, मज़ा आएगा। कि ब्रेड की कमी हो गई थी, पॉपुलेशन बढ़ गई थी, भुखमरी फैली हुई थी, ये एक एक्सपेक्ट है। सो अल्टीमेटली यहाँ पर आ गया, भाई खा तो रहते हैं सर, ज़रूरी थोड़ी कि गेहूँ लाते आप, खाने के लिए आप कुछ भी ले आते, सामने आम लगा वो तोड़ा लाते आप, खा लेते, खाना ही है ना, जिंदा रहना ना, सर्वाइवल। भाई वो दूसरे का आम है, तो नॉर्म्स आ जाते हैं, रिलेशनशिप्स आ जाती हैं, सोसाइटी के अंदर कंडक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर हम एनिमल बिहेवियर को छोड़ के बात करते हैं, फिर क्या बात करते हैं, रैशनल बात करते हैं। तो रैशनल जो डिसीजन होगा, जिसमें तर्क शामिल होगा, उसकी जब हम बात करते हैं, तो ऐसी पढ़ाई को हम इकोनॉमिक्स की श्रेणी में लिखते हैं। लिख लिया आपने, मैं नोट्स नहीं देने वाला हूँ इसके, और ये आपको किसी किताब में नहीं मिलना है जो मैं लिखा रहा हूँ, जितनी है, चाहे आप रमेश सिंह उठा लीजिए, चाहे आप वो वर्मा जी की किताब उठा लीजिए, चाहे आप एनी अदर पब्लिकेशन ले लीजिए, इस तरह से कोई नहीं समझाएगा। और ये समझ गए
ऐसी हो जाएगी। अगली चीज़ क्या है, यहाँ पर हम प्रेफर किसे करते हैं, प्रेफरेंस क्या है, इकोनॉमी के अंदर प्रेफरेंस क्या है और इकोनॉमिक्स में प्रेफरेंस क्या है। तो इकोनॉमी के अंदर जो सबसे पहला प्रेफरेंस आता है वो है मेरी डिमांड सप्लाई साइकिल। अब जब डिमांड होगी और एक सप्लाई होगी, मेरी डिमांड क्या थी, मालकिन ने कहा था भैया इस बार वहाँ गांव में भी गेहूँ नहीं हुआ है, मतलब जो प्रॉपर गांव है, गांव प्रॉपर सोनगंज वाले बेल्ट में जो ज़मीनें हैं वहाँ से आता है गेहूँ। बोले वहाँ पे नहीं हुआ है। बोले फिर, तो जो यहाँ वाला खेत है हमारा छोटा सा टाइम पास हॉबी वाला, वहाँ से लेकर आ गए। तो डिमांड थी, सप्लाई, तो सप्लाई का सोर्स होगा, सप्लाई के साथ क्या आया, सोर्स। अब सप्लाई है, सोर्स है, अब ये डिमांड है और ये सप्लाई है। सप्लाई तभी पॉसिबल हो सकती है जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो। तो एक तरफ होती है डिमांड, एक तरफ होती है सप्लाई। जिस तरफ सप्लाई होती है उधर होती है प्रोडक्शन। सो डिमांड का डी, सप्लाई का एस, पी का प्रोडक्शन, डी एस पी, और इधर आती है कंजम्पशन। डिमांड के साथ जुड़ा है कंजम्पशन, सप्लाई के साथ जुड़ा है प्रोडक्शन। तो एस पी साहब इधर है, डी सी साहब इधर है। क्या बनना चाहते हो भैया, सब यही है। डिमांड है, क्यों है, क्योंकि कंजम्पशन है। सप्लाई क्यों है, क्योंकि प्रोडक्शन है। और डिमांड है तो सप्लाई है। सो सिंपल रिलेशनशिप जो मेरी बनती है, कल भी क्लास नहीं हुई, अभी तबीयत बिगड़ गई थी। कल अपने संडे की क्लास रहती है ना इंग्लिश की, ये किस तरह से बंद किया है हैप्पी बर्थडे टू यू पार्टिकल। हाँ कोई भी तो नहीं था कल, तो कोई नहीं आती रहा। मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए। अब इसको थोड़ा सा खोल लिया जाए। बेसिक समझ लो, इकोनॉमी विल बिकम वट एवर इज ईजी फॉर यू। सबसे पहली, सबसे पहला डिमांड, दूसरा कहाँ पर है ये, इकोनॉमी में। क्यों, क्योंकि ये एक सिस्टम है, सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। डिमांड है, सप्लाई। अकेला हूँ मैं जंगल में, पेट ने बोला चूहे दौड़े, चूहों के पीछे बिल्ली दौड़ी, हम गए, जो मिला खा लिया, जो मिला मार दिया, खा लिया। सो डिमांड करी थी पेट ने, इंडिविजुअल। सप्लाई उसी इंसान ने कर ली। सेटिस्फैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड क्यों थी, क्योंकि कुछ चीज़ को कंज्यूम करना था। कंज्यूम, ये होता है बेसिकली कंजम्पशन। अब इसको पूरा करने के लिए जो चीज़ आती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। सो डीएसपी साहब, सॉरी डीसी साहब और एसपी साहब, ये है मामला। अब ये मामला बड़ा आसान तब होता है जब यहाँ पर बीच में कोई नहीं है, तो बड़ा आसान। मेरी डिमांड थी, मैंने सप्लाई करके मैंने सेटिस्फाई कर ली, मैंने प्रोड्यूस करा, चाहे वो हंटिंग हो, चाहे वो गैदरिंग हो। कच्चा मांस खाते थे, अपेंडिक्स पचाता था, कच्चा खा लिया वहीं मार के खपर खपर। गैदरिंग हो, फल तोड़ लिए खा लिए, फलाहार कर लिया। एनिमल हस्बेंड्री हो या एग्री हो, खुद का काम, घर के अंदर अकेले रह रहे हैं, मिर्ची लगा रखी, मिर्ची तोड़ ली, धन्ना लगा रखा, धन्ना तोड़ लिया, टमाटर लगा रखे, टमाटर तोड़ के खा लिए, अपने घर के अंदर है। सो खुद का मेरा प्रोडक्शन है और मेरे लिए है, तो वो क्या हो गया, मेरा ही कंजम्पशन हो गया। ये प्राइमरी बेसिक मॉडल है, सबसे छोटा। अब इसके अंदर अगर हम 2 4 5 और फैमिलीज़ को जोड़ लेते हैं तो एक टर्म निकल कर आ जाता है, स्पेशलाइजेशन। मैंने बात करी थी ना कि कोई आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कोई काम आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, कोई काम आप थोड़ा सा इन्फीरियर कर सकते हो। सो कोई एक व्यक्ति ऐसा था जिसको शिकार करना अच्छे से आता था, उसके पास स्किल सेट था, उसके पास उस सारी चीज़ों को बनाने के टूल्स थे। एक एग्जांपल के तौर पे हमारे यहाँ की पारदी ट्राइब, पारदी कम्युनिटी की कास्ट में भी आती पारदी, वो क्या करते हैं, टाकनकार, याद आया, तेली पारदी, टाकनकार पारदी, फांस पारदी आया, ये क्या है, फंसाने वाले पारदी। तेली, तेल निकालने वाले, ये क्रोकोडाइल और इन सब के तेल निकाला करते थे, तो उसके पहले उन्हें मारना पड़ता था, तो स्पेशलाइजेशन आ गया। अब वो क्या, वो तेल पिएगा,
रोज़ सुबह शाम तेल निकाल रहा, तेल पी रहा, वो तो पर्सनल हो गया। वो क्या करेगा फिर, वो एक पार्ट बन जाएगा स्पेशलाइजेशन के साथ, और स्पेशलाइजेशन में प्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेशल कंज्यूमर भी हैं। आप बालों में कौन सा तेल डालती हैं? बिरांड का नाम बताइए। बिरांड बोल रहे हैं, बिरांड। शांति आंवला, शांति आंवला, अच्छा मैंने नहीं सुना, अच्छी बात। आप बताइए। सेम लगाते हैं। आप बताइए। डाबर बादाम सर में, अच्छा आप तभी इतनी इंटेलिजेंट हो तुम। हाँ, अच्छा क्रूड ऑयल बच गया है, वो भी डाल। सो स्पेशलाइजेशन यहाँ है क्योंकि उसकी डिमांड है। डिमांड क्यों है? जो हमने बोला था, जितना ज़्यादा ज्ञान उतना ज़्यादा दुख। नो ज्ञान नो दुख, है ना। पता ही नहीं तेल डालना तो डालेंगे नहीं, तो नो दुख होगा, टेंशन ही नहीं होगा, कोई सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा। सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया? जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ती चली गई, डिमांड वाला साइड के अंदर कंजम्पशन बढ़ता चला गया, यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आ गई जिसे हम कहते हैं चॉइस। सिंपल एज दैट। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट मेकिंग रैशनल डिसीजंस टू फुलफिल योर चॉइसेस। सही है। अगला मेरे पास जो आता है प्रेफरेंस, ये तो हो गया मेरा यहाँ का इकोनॉमी का डिमांड सप्लाई साइकिल, और दूसरा होता है मेरा स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर मैं इसकी पढ़ाई करने जाऊँगा तो मैं ये देखूँगा कि कितने घड़ियाल हैं, कितने साल तक तेल निकलेगा, कितना कोयला है, कितने साल तक का कोयला बचा हुआ है, कितना पानी बरसता है, तो डैम कितने कहाँ पे बनाए जाएंगे, तो कितनी बिजली पैदा हो सकती है। पता चला इंदिरा सागर डैम के अंदर जो हम इतना सारा मेगावाट निकालते हैं, उसके जगह हमने ना 50 टरबाइन लगा दी होती, क्या वो चल पाती? अगर पानी उतना नहीं होता तो क्या वो 50 टरबाइन चल पाती? तो जितना अवेलेबल रिसोर्स है उतना ही मैं किसी चीज़ को कर सकता हूँ। सो इकोनॉमिक साइड में यहाँ डिमांड एंड सप्लाई है। काय की स्टडी इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स क्या पड़ेगा कि ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? रिसोर्सेज से। दिख रहा है रिसोर्सेज क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज के पीछे एक चीज़ है जिसे हम कहेंगे नीड। ग्रीड की बात नहीं कर रहे अभी हम नीड वाली बात कर रहे हैं, बेसिक इकोनॉमी की। बाद में फिर हम इसमें ग्रीड ले आएंगे। नीड क्या है? कट ऑफ क्रॉस करना है। ग्रीड क्या है? इतने अच्छे से करना है कि आगे तकलीफ नहीं आए। ये है सिंपल। भाई नीड, आपको एक ही बेंचमार्क चाहिए ना, बेंचमार्क तो एक ही चाहिए। कट ऑफ पे भी हो तो भी निकले, कट ऑफ से 25 नंबर 20 नंबर ऊपर वो भी वही निकला तो निकले, हु केयर्स। लेकिन यही चीज ग्रीड में बन जाती है जब आपको टॉपर बना देती है। व्यक्तिगत हो जाता है, पर्सनल, फिर पर्सनल बेनिफिट मिलते हैं ग्रीड से। क्या हुआ? तो ठीक हो ना, नेचुरल है, इसमें ना नीड है ना ग्रीड है। अगला हमारे पास जो आता है वो नेचर है। अब नेचर इन दोनों का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहां पर क्या होता है? यहां देखा जाता है कि ओके, इफ ए इज इक्वल्स टू बी देन बी इज इक्वल्स टू ए। तो यहां पर हमारी थ्योरी लगती है और उसके अंदर हमारे होते हैं प्रिंसिपल्स कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जैसे मैं आपको पहले एग्जाम्पल के तौर पे याद करो, कोरोना चल रहा था तब बहुत सारी चीज़ें बताई थी, ये कर लेना, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाए थे क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी। एक सिस्टम था, दिख रहा था ऐसा ऐसा हो सकता है। सेकंड वाले के अंदर तैयार थे पर वैसा हुआ नहीं। फर्स्ट वाले के अंदर तो जुगाड़ पानी करके ऑटो को धीरे से बुलवा, होलसेल वाले ऑटो घूम रहे थे तो यहाँ सब मार्केट बनवाया गया, भैया एक बोरा आलू तुम ले लेना, एक बोरा प्याज तुम ले लेना, आधे आधे बांट लेना। तो ऐसे गाड़ी मंगवाई गई थी आलू और प्याज के कट्टों की, क्योंकि एक अगर कोई छोले में लेके जा रहा था तो पुलिस वाले डंडा मार रहे थे। बोरों के अंदर कोई तकलीफ नहीं हो रही थी क्योंकि वो होलसेलर वाला था, वो जाके सप्लाई कर सकता था। तो ये क्या था? प्रिंसिपल, रूल्स कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अगर बारिश नहीं होगी फसल डाउन होगी, फसल नहीं होगी, डिमांड अगर उतनी की उतनी है तो बहुत सारे लोग बहुत कम चीज़ की अगर मांग रखेंगे मतलब उसके ऊपर, तो उसकी रिटर्न वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैसा बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हो अपनी लाइफ में? सबसे ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ की? अब यहाँ सिर्फ ये नहीं देखना, अब यहाँ पे तुम लोग श्रिंक दो, छोटी सोच रखे हुए हो, इकोनॉमी में फंसे हुए हो।
ब्रॉडर फिलॉसफी पे देखो कि आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देते हो, वो वैल्यू है। वैल्यूज़ पढ़ी थी इथिक्स में, वैल्यू सिस्टम्स पढ़े थे इथिक्स में, बड़े अच्छे से पढ़े थे, बड़े अच्छे से रट लिए थे। वो क्या है वैल्यू? मतलब हर चीज़ वैल्यू वो होती है जिसको आप महत्व देते हो। तो कोई ऐसे महत्व वाली चीज़ थी जिसके बगैर कोई दूसरी के इंडिपेंडेंट थी। कई वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, अपने आप में पूरी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो दूसरे को सपोर्ट करती हैं। सब जीरो, कोई बात नहीं, मेंस नहीं देना थी। अभी मेंस वाले बैठे होते तो वो फटाफट फटाफट तोते की तरह बता देते कि कौन सा वैल्यू है। तो वैल्यू कैसे बढ़ती है ये कौन देखेगा? ये इधर देखा जाएगा, इकोनॉमिक्स में देखा जाएगा। इकोनॉमी का प्रेफरेंस क्या है? ये है, डजंट मैटर। ये प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करेगी क्योंकि ये एक सिस्टम के अंदर काम करने की कोशिश करती है ताकि डिसरप्शन नहीं हो, गड़बड़ नहीं हो। गड़बड़ का मतलब है कि अगर भुखमरी का आलम हो जाए तो रायट्स हो सकते हैं, लूटपाट हो सकती होती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती है और ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। तो प्रॉपर्टी का कंसेप्ट भी यहीं से आएगा। अब अगली चीज़ यहाँ पर जो देखेंगे हम कि आप इसमें करते क्या हो। आप इसके अंदर जब इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो इकोनॉमी में आप क्या डिटरमाइन करोगे और इकोनॉमिक्स में आप क्या डिटरमाइन करोगे? तो इकोनॉमी इज ओनली अबाउट दीज टू पैरामीटर्स। आपको ये पता करना है डिमांड कहाँ है और सप्लाई कहाँ है, ये इकोनॉमी है। इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हमें बात करना है तो कौन से डिसीजंस हैं जिन डिसीजंस के ऊपर डिमांड और सप्लाई वैरी करती है। कल हम खेत पे गए थे तो खेतों के बगल में भी खेत, बगल में भी खेत, लाइन से होते। तो एक खेत क्रॉस करके दूसरे खेत में गए थे कुआं देखने कि पानी कितना है। तो एक खेत के अंदर मूंग लगी हुई थी, गर्मी की, पानी नहीं था तो वो सूख रही, झुलस रही है, गर्मी इतनी है। उसी के बगल में एक खेत के अंदर लहसुन था जो खड़ा था और उसके अंदर सूख रहा था। फिर रास्ते में हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे प्याज खड़ी हुई है और सुखा दी गई है, जबकि प्याज मैंने इसके पहले रेयरेस्ट ऑफ रेयर में कहीं देखी होगी कि फूल आ गया और सुखा दिए। तो हाल ये था बीच में कि प्याज लोग निकल नहीं रहे थे क्योंकि निकालने का जो लेबर था वो भी नहीं निकल रहा था। जो लेबर आप देते हो प्याज निकालने का वो भी नहीं निकल रहा था। तो लोगों ने खड़े खड़े प्याज सुखा दी, खड़ा लहसुन सुखा दिया। बोले अच्छा लहसुन, बेस्ट लहसुन 8 रुपये किलो बिका है गाँवों को। 8 रुपये किलो लहसुन, दैट इज़ या तो ये सप्लाई पूरी नहीं थी, कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई का घपला था कि एक स्टैंडर्ड भी नहीं बन पा रहा है हमारा। तो लॉस तो नहीं जाने, बोले खेत में पड़े रहने दो। सूख गया लहसुन, जो कल देखा है पूरी क्या बोलते हैं उसको, कंप्लीट जो होती है, कली तो एक होती है, गुच्छा बोलते हैं लहसुन का। पूरे को क्या बोलते हो? पूरे को लहसुन ही बोलते हैं साहब, वाह। सो पूरा लहसुन उखाड़ा, पूरा का पूरा उखाड़ा है मैंने, मतलब पड़ा हुआ ज़मीन पे ऐसे यूँ निकल रहा है, सूख गया, वहीं सुखा दिया। एक जगह थी, लिमिटेड डिमांड। इसी तरह से ये जो काम है तो यहाँ डिटर्मिनेशन किसका हुआ? इकोनॉमी में इन दोनों चीज़ों का। अब ये किस चीज़ के ऊपर चल रही है, क्यों हुआ, वाई, हाउ, वो वाला काम होता है इकोनॉमिक्स का। लिख लिया, शाबाश। अगला चीज़ जो मेरे पास यहाँ आती है, फोकस क्या है। अगर इकोनॉमी को मुझे देखना है तो इकोनॉमी के अंदर मेरा जो पहला प्राइमरी फोकस होगा वो फोकस होगा कि किस तरह से मैं इन सारी चीज़ों को अरेंज करूं, मैनेज करूं। अगर मेरे पास प्याज को स्टोर करने के वेयर हाउसेस होते तो प्याज फेंकना नहीं पड़ती, जब भाव उठता तब बेच देते। तो वो एक आदमी के पास होना चाहिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, वेयर हाउसिंग। इकोनॉमिक्स क्या पढ़ता है इसी चीज़ के अंदर, इसी चीज़ पर इकोनॉमिक्स फोकस करता है, बिहेवियर और इंटरैक्शंस के ऊपर, इन्हीं चीज़ के ऊपर। ह्यूमन बिहेवियर क्या था, क्यों हुआ ऐसा, लोगों का इंटरैक्शन था कि नहीं था। भैया एक जगह तो प्याज महंगी जा रही है, एक जगह सस्ती जा रही है, क्यों? इंटरैक्शन नहीं है। अगर इंटरैक्शन है तो आप सप्लाई वहाँ कर सकते हो, अगर इंटरैक्शन नहीं है तो पता ही नहीं है। तो इकोनॉमिक्स किसकी पढ़ाई करेगी? इकोनॉमी क्या पढ़ाई करेगी? मैनेजमेंट एंड अरेंजमेंट। क्या आप डिमांड पैदा कर रहे हो, डिमांड तो अपने आप रहती है, नीड बेस्ड डिमांड तो अपने आप रहती है, आप उसकी सप्लाई को अरेंज कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। तो मैनेजमेंट से क्या निकलता है? बेसिक अगर पकड़ोगे तो मैनेजमेंट के अंदर निकलती है फिर क्रॉप साइकिल्स। अब क्रॉप साइकिल्स का एग्जांपल
हमारे यहाँ होता है, आप लोगों, मुझे नहीं मालूम आप लोगों के यहाँ वो होता है या नहीं होता, हर एक दाल का हाय। आई क्या आवाज बच्चे, आओ कैसे हो, शाकाल की क्लास में आए हो तुम बेटा। हमारी क्लास नर्सरी क्लास हो गई आज से। भैया इसको पहले तो गोली देके शांत करो, है ना, इसको एक गोली पकड़ाओ तो सबसे पहले। हाँ, कारण ये है कि हर्षा का बेटा आया था ना, तो वो यहाँ हेड डाउन करके बैठ गया, तो इससे थोड़ा सा बड़ा था। लो गोली खाओ, इंदौरी गोली, मतलब इसके सामने डांटना नहीं है। बहुत प्यारा है यार, हाय हाय। Anyhow, this is the class. So where I was? हाँ, तो रबी है। अच्छा हाँ, आप क्या होता है या नहीं होता है, उस पे था। जो खरीफ वाली क्रॉप्स होती हैं उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, मीडियम ड्यूरेशन होती है और लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। शॉर्ट ड्यूरेशन में आती है मूंगफली, जल्दी बोई जाती है, जल्दी निकलती है, ठीक है। मूंगफली तो आ गई, उसका तेल नहीं आया, अब वो मूंगफली का तेल निकलेगा तो उसको भी निकलने में टाइम लगता है, 1 महीना 1.5 महीने। खूब सारी मूंगफली, खूब सारी जगह पर खूब सारा तेल जब मार्केट में आता है तो उसका रेट डाउन हो जाता है, क्योंकि क्या बढ़ गया, ये एक है, डिमांड तो है, डिमांड साल भर है तेल की, उस टाइम सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड उतनी ही है, प्राइस नीचे आ जाएगी। तो हमारे यहाँ वो सिस्टम चलता है कि कौन सी दाल का सीज़न है। दाल बोने का सीज़न नहीं है, दाल काटने का सीज़न नहीं है, दाल का मार्केट में आने का सीज़न है कि जब वो बहुत सारी आती है। तो तुअर की दाल हमारे यहाँ कब खरीदी जाती है, फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च का टाइम है। उड़द कब खरीदोगे, उड़द दाल, खड़ी उड़द नहीं, खड़ी उड़द तो वो जैसी क्रॉप निकली वो खड़ी उड़द है, खड़ी मूंग है। दाल मतलब उसको ब्रेक करना 2 हिस्सों में, जिसे हम डाइकॉट सीड बोलते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। गेहूं कब लेना, ये प्रॉपर टाइम है। लेकिन इस टाइम पर अगर आप सोयाबीन खरीदने जाओगे तो सोयाबीन महंगा मिलेगा, सोयाबीन सस्ता कब मिलेगा। सो देयर इज़ अ प्राइस डिफरेंस, क्लियर कट दिखता है, और वो वहाँ से पता चलता है जहाँ डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस होता है। पेट्रोल नहीं, पेट्रोल का डिमांड उतना का उतना है, सप्लाई भी उतना का उतना है, हमारी सरकार ने टैक्स लगा रखा है, 12 महीने महंगा है। ये बात सही है, बुरी तरह से बजट आउट हो रहा, बीवी बहुत कर ला रही है, गाड़ियाँ भाग रही हैं, बोले हर तीसरे दिन चौथे दिन तुम्हारे 300 रुपये का पेट्रोल डल रहा है, बिल लेकर आओगी। अरे वो बेचारी बच्ची को खा रही है क्या, यूनिवर्सिटी दूर है अपनी, खंडवा रोड काफ़ी दूर है। ओके, तो ये कंसेप्ट हो गया, समझ में आ गया। अब हम इस बात की बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया समझाने के लिए कि कहीं पे डिमांड बढ़ रही है तो साइकिल आ रही है, इसकी पढ़ाई करना है, तो हमें पढ़ना पड़ता है रबी क्या है, खरीफ क्या है, जायद क्या है। क्यों, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी पे सीधे सीधे असर करता है। बेटा जी सीख लो, अभी तक स्कूल नहीं गया ना, ये सीख लो बेटा, ऐसे ही जाना पड़ेगा वहाँ, लेकिन वो सिखाएंगे ए फॉर एप्पल। चलो अगला पॉइंट क्या है हमारा, कि कितनी तरह की ये हो सकती है। अब ये यहाँ असल इकोनॉमी शुरू कर रहा हूँ, 58 मिनट एंड 6 सेकंड। असल, आपने एक शब्द पढ़ा, जब भी आप पढ़ते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स, सबकी मुंडी हिलने लग गई। हाँ, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। तो जब वो टाइप्स बोला जाता है ना, तो पढ़ाई की टाइप में 2 सबसे बड़े हिस्से आते हैं, माइक्रो और, अब देखो ये खेल अब जो बनता है, हमने बात करी कि एक रीजन होगा, क्या होगा, रीजन होगा। अब मेरा जो रीजन है, रीजन मतलब कोई एक ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी। अभी हम इंडस्ट्री पे नहीं आए, बहुत बेसिक्स बात कर रहे हैं हम। सो जब हम प्राइमरी की बात कर रहे थे तो सबसे पहली चीज़ मेरे पास क्या थी, बायोम्स थे, मेरे इकोसिस्टम था मेरा। किसी जगह पे गेहूँ होगा, किसी जगह पे चावल होगा, हर जगह पे हर चीज़ नहीं होगी, है ना। तो मैं जहाँ रह रहा था, खेती भली मेरी एक्टिविटी थी, लेकिन खेती करने का समय अलग हो सकता है। जैसे ठंडे इलाकों में गेहूँ होता है, तो इसका मतलब नहीं कि कनाडा के अंदर पूरे 12 महीने गेहूँ होगा, बर्फ़ में भी नहीं हो सकता। तो एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट होगा, द बेस्ट सूटेड टाइम स्लॉट, टाइम आ गया। इसी वजह से अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो दुनिया की जो सबसे पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो नेचर से रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। जैसे स्टोनहेंज इंग्लैंड का, उसके बारे में कहा जाता है कि वो सेलेस्टियल मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है कि क्यों साल बदल जाता है,
तो फर्स्ट ऑफ चैत्र जब आती है उसे हम क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो गुड़ी पड़वा मना लेते हैं, मराठी मानुष है हम लोग, मतलब मराठी कल्चर है इंदौर का, तो गुड़ी इसलिए मनाई जाती है ज़्यादा, हर जगह तो नहीं मनाते, बट चैत्र का एक सिंबॉलिज्म है। क्यों है? फिर चलो चैत्र को या जितने भी पुराने लूनार कैलेंडर्स, ये लूनार कैलेंडर है लेकिन एडजस्टेड, में इसको समझाने के लिए उसका एक प्रॉपर वर्ड होता है, वो प्रॉपर लूनार नहीं है, हर तीसरे साल में आप एक महीना ऐड कर देते हो। ज्यूविश कैलेंडर भी लूनार है लेकिन वो भी एक महीना ऐड करता है, ज्यूविश कैलेंडर भी ऐड करता है। तो पुराने जितने लूनार कैलेंडर हैं वो सोलार के साथ एडजस्टेड है। इस्लामिक कैलेंडर इज़ नॉट एडजस्टेड, इसी वजह से ये होता है कि यार तुम्हारे रमज़ान कभी वहाँ आ रहे हैं, कभी वहाँ आ रहे हैं, हाँ कभी सर्दी में रमज़ान मना रहे हैं, कभी गर्मी में रमज़ान मना रहे हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट एडजस्टेड। वो एग्जैक्ट चलता है, 12 महीने की साइकिल पे चलता है। टाइम इकोनॉमी से रिलेट करके अगर हम काम करते हैं तो हमारे फेस्टिवल्स तभी मनेंगे जब हमारी एक्टिविटीज़ होंगी। तुम्हारे खीसे में पैसा नहीं है, अब दिवाली की आ गई, अगर मान लो मैंने एडजस्ट नहीं करा तो वो लूनार कैलेंडर के हिसाब से बता रहेगा, है ना। दिसंबर माह की 14 तारीख को दिवाली आती है। अच्छा, दिसंबर अपना हिंदू कैलेंडर में कौन सा महीना है? हिंदू कैलेंडर में दिसंबर है भी, तो फिर कहाँ गिन रहे हो तुम? मैंने ये थोड़ी बोला इज इक्वल्स टू, मैंने इज इक्वल्स टू तो बोला ही नहीं। तो कौन से महीने में? जेठ में आती होगी सर, सावन में मना लेंगे सर। कब आती है? कार्तिक की अमावस्या। हाँ, बचपन में आपने ऐसे याद किया था, मुझे मालूम। सो कार्तिक माह की अमावस्या है। अब जनरली इन महीनों के साथ सीजन्स जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ पे। अब इसको डायरेक्टली कंट्रास्ट में हम कंपेयर करें रमज़ान के साथ, और कौन सा था रमज़ान के पहले? शाबान, शाबान के पहले रजब, अच्छा, और अभी कौन सा चल रहा है? शव्वाल, ठीक है, तो 4 महीने ही हो गए। अब ये फ्लोट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द सोलर साइकिल, बराबर। अब जब वो सोलर साइकिल में फ्लोट कर रहे हैं तो आप नहीं बता पाओगे कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कब करना है। तो पुराने समय में जिस समय आपको ज्ञान जोड़ना था, तो सारे त्यौहार वहाँ पर फिक्स्ड हैं जहाँ पर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और मेरे हिसाब से अगर पूछोगे ना, मेरा कंट्रा दिमाग जहाँ चलता है, काउंटर मारने वाला काम जो चलता है, त्यौहार इज़ नथिंग बट इनोवेशन ऑफ बिजनेसमैन। वो डिमांड क्रिएट करा देते हैं। अगर मैं बात करूं उस समय की जिस समय राम जी वापस आए थे, बारूद का इन्वेंशन हो गया था क्या? हिस्टोरिकली हमें नहीं मालूम हुआ था या नहीं हुआ था, बट हाँ वहाँ पे जो अस्त्रों का इस्तेमाल किया था उससे मैं निकाल सकता हूँ कि था। तो पटाखा फोड़ने वाला कंसेप्ट क्यों आया? है ना, दिया जलाओ, दिया वास्तव में अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है, प्यूरिफाइंग कैप होता है, हम बिजली के वो जला रहे हैं, ठीक है। कपड़ा पहनना है यार, कपड़ा कपड़ा होता है, ड्रेस क्यों लेना? सोचना, शादी कितना ख़तरनाक मामला है, कितना ख़र्चा है और क्यों है। अगर आप शादी पे से ख़र्चा माइनस कर दो, इमेजिन करना। अभी कल गए तो एक बच्ची को मैं पढ़ाना चाहता था, ट्राइबल लड़की, एक बड़ा अरमान था मेरा, शी यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश। अपन गए थे ना गांव पे, वो बच्ची आके हाथ मिलाई थी, इंग्लिश में बात करी थी, लास्ट शादी हो गई उसकी। ट्राइब्स है, भगोरिया, भील, बिलाले, ट्राइब्स के अंदर शादी हो गई। आई वाज शॉक्ड, यार मैंने तो तुम्हारी मतलब तुमने तो मेरी एक डीसी मार दिया। सीधे सीधे मेरे अरमान सारे ठंडे हो गए, बिकॉज शी हैज़ गॉट दैट पोटेंशियल। रिमोट गांव में पढ़ती है, वहाँ पे सिर्फ प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। शी यूज़ टू ट्रैवल 15 किलोमीटर्स हर रोज़ स्कूल जाने के लिए। तो मैंने ऐसे पूछा वो क्या कर रही, कॉलेज में पहुँच गई होगी? तो उनके पिताजी बोले, कहा पिछले साल शादी कर ली। मैंने तो अच्छा है ना यार, क्या छोरे के पास कुछ नहीं है। तो उनको दुख इस बात का कि छोरे के पास कुछ नहीं है, शादी कर ली। तो ही वॉज डिसअपॉइंटेड, और आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि आई लॉस्ट अ गुड कैंडिडेट। शी हैड गॉट दैट पोटेंशियल इन हर। सब बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अपने हाथ में कुछ नहीं, इसलिए बोलते हैं अपने हाथ में कुछ नहीं है, जो जब है जो है। सो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गए अच्छे से, समझ गए। सो देर इज़ वन थिंग नोन एज इकोनॉमी, देर इज़ वन थिंग नोन एज इकोनॉमिक्स। अब हम आते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स में मैंने क्या लिखा था? माइक्रो और मैक्रो। ये किसका हिस्सा है? पढ़ने वाला। तो इसलिए यहाँ पर उतना फोकस नहीं रखना, लोग आपको भटकाएंगे, झटका देंगे। कारण यह है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटे लेवल की पढ़ाई को कहते हैं। कैसे करना है वो हमें नहीं पढ़ना, कौन सा थ्योरम लगाना है, कौन सी थ्योरी लगाना है, ये हमें नहीं पढ़ना, वो हमें नहीं पढ़ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरी इकोनॉमी वीक है।
क्यों? क्योंकि मुझे बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं आती कि ये वाला कंसेप्ट यहाँ लगेगा तो ये कंसेप्ट से ये होगा तो ये होगा। डजेंट मैटर, हु केयर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी। इकोनॉमी आती है और हलवा है इकोनॉमी, नथिंग। अब आओ, तो अब देखो कि हमने एक सोसाइटी बनानी है। हम एक आदमी की बात नहीं करेंगे, अब हम बात किसकी करेंगे? सोसाइटी की। सोसाइटी अपने आप तो बनती नहीं है, हम बात करेंगे ह्यूमन सोसाइटी। टाइगर सोसाइटी की बात नहीं कर रहे, लेपर्ड सोसाइटी की बात नहीं कर रहे। तो बेस पर हमारे पास कौन होगा? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से मिलती है क्या? कम्युनिटी। तो एक कम्युनिटी होगी। मैं मट्ठागिरी है आज, मेरा ना क्लास लेने का मन नहीं था वेरी फ्रेंकली। कल हम बहुत ज़्यादा थक गया था, मतलब ऐसी हालत हो गई थी। कभी देखा है ऐसे जानवरों को जो गर्मी में ढोर भार और बोझ लेके चलते हैं, मुंह में से झाग निकलने लगता है, वैसी गर्मी थी कल। और शायद कल लू लग गई। हाँ, अरे भैया हम धूप में खेत में खड़े रहे ना बहुत, एक खेत दूसरा खेत तीसरा खेत, दैट वाज द केस। और यहाँ तो गए नहीं थे, जंगल गए थे, निमाड़ वाले जंगल गए थे जहाँ नर्मदा थोड़ी सी दूर है। और सोचते हुए गए थे कि कहीं तेंदुआ फिर से दिखे तो मेरे शौर्य पटक देंगे वहाँ ले जाके। तो बहुत छोटी थी यार ये। तो अब कम्युनिटी से थोड़ा सा बड़ा पैमाना होता है, तो किसी एक जगह पर रहेंगे। तो कोई सा भी एक रीजन हो सकता है यहाँ पर। पहला, किसी एक रीजन में रह रहे हो। अब हो सकता है वो रीजन जो है वो नदी किनारे हो, बड़ी नदी है, तो रीजनल ऑक्यूपेशन हो सकता है, नदी से जुड़ा हुआ। रीजन डेजर्ट भी हो सकता है, वहाँ नदी नहीं है, तो जो रीजन वेरिएशन आएंगे वो मिलेंगे। यहाँ इंडिविजुअल व्यक्ति की नीड सबकी बराबर है, उसे खाना चाहिए, उसे शेल्टर चाहिए, ये दो बेसिक नीड्स हैं। कपड़े की ज़रूरत नहीं है इंसान को ज़िंदा रहने के लिए। कब है ज़रूरत? कब है? जब क्लाइमेट एक्सट्रीम पे आ जाए। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई तो आपने क्या करा? आपने खाल पहनना चालू करी, खाल जानवरों को मार के। और कौन से? जिसमें ज़्यादा फर रहते थे। किसी जगह पे जहाँ घने जंगलों में, मार्शेज में आप चलते थे, जहाँ कीड़े मकोड़े मच्छर ज़्यादा थे, तो आपको इस पता चल गया ये पत्ता ले लो तो इस पत्ते के ऊपर कीड़ा नहीं आता, तो पत्ते पहनने लग गए आप। सो वेरिएशन है, नीड थी, नीड सर्वाइवल की थी। सर्दी से मर जाओगे, कीड़ा खा के मर जाओगे। सो हर चीज़ सर्वाइवल है। जूता बाहर रखा है तो बाहर कैसे रखा है? सोचिए, बाहर है तो बाहर क्यों है? जूते चप्पल बाहर उतारे जाते थे, उसमें बिच्छू आके बैठ सकता है। चादर जब सोते हैं तो चादर झाड़ के क्यों सोना है? तो वो पुराने ट्रेंड्स हैं जो कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड समवेयर, जिसको हम आज मान्यताओं में हिस्सा दे देते हैं और अल्टीमेटली हम उसे धर्म में ले लेते हैं। फेथ बुनियाद होती है कुल मिला के। तो कम्युनिटी आ गई। अब हो सकता है धीरे धीरे कुछ कम्युनिटी, जैसे विश्व हुआ करता था हमारा वैदिक पीरियड में, विश्व जिससे वैश्य बना, एक साथ एक जैसे लोग, वो विश्व था। फिर इन्होंने क्या करा कि इनमें से एक बंदे को चुन लिया जिसका नाम दे दिया आपने राजन, है ना, ऐसा आदमी जो हमारी रक्षा करके चलेगा। एक एक्टिविटी उसको स्पेशलाइज कर दी, एक एक्टिविटी कर दी थी। फिर बाद में इसका हमने नाम क्या दे दिया था? नेशन। अब नेशन जो चला रही थी वो थी गवर्नमेंट, आगे गवर्नमेंट। तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा क्या? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बाद कम्युनिटी और इंडिविजुअल, तीन चीज़ें हैं। सबसे ऊपर कौन सी? गवर्नमेंट। खाली है। अब सोचिए आप, ये है गवर्नमेंट और इंडिविजुअल, और इनके पास क्या है? इकोनॉमी क्या कर रही है सोचना। ये एक क्षेत्र के अंदर है, इसके पास पावर है, इसके पास डंडा है, कुल मिला के इसके पास डंडा है, इसको अथॉरिटी दे रखी, मतलब इसके पास लीगल पावर है आपको डंडा मारने का। आप उसे एक्सेप्ट करते हो, ये आपके ह्यूमन राइट्स को ख़त्म कर सकती है, आप एक्सेप्ट करते हो। हर जगह करेगी? नहीं। तो एक पर्टिकुलर एरिया होगा, वन रीजन। अब ये रीजन छोटा भी हो सकता है, ये रीजन बड़ा भी हो सकता है, ये रीजन बहुत बड़ा भी हो सकता है। एक गांव एक रीजन है, एक शहर एक रीजन है, एक स्टेट एक रीजन है। तो गांव के अंदर का अगर एग्जांपल लेंगे तो आपको इकोनॉमी ज़्यादा क्लियर होगी स्टार्टिंग में। तो पहले मैं ये वाला एग्जांपल लूँगा, एक गांव का इकोनॉमिक्स नहीं बोल रहे हैं हम, है ना। अभी हम इकोनॉमिक्स के ऊपर नहीं बात कर रहे, हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमी के अंदर पहला एग्जांपल विलेज इकोनॉमी। विलेज इकोनॉमी इसलिए बोला क्योंकि मैंने पूरी बुनियाद उसी पे से लेके चली कि किसान है, उस किसान के यहाँ छोटे से जहाँ बर्तन धुलते हैं वहाँ जो पानी इकट्ठा होता है उसमें बेलें लगी होती हैं,
लौकी, करेला, बेल है, और क्या, लौकी तो 90। पान है तेरे यहाँ? हैं, मुझे चाहिए पान। अरे मुझे चाहिए, अगली बार मैंने एक से और से मांगा था, बेल लगानी है मुझे गमले में, है ना, और मम्मी को गिफ्ट करना है, उनकी इच्छा होती पान खाने की, तो कोई लाने वाला नहीं रहता है हर बार कोई, तो मैंने कहा ठीक है मैं एक बेल लगा दूंगा आपके लिए। आपको बेल चाहिए कि पान तोड़ना है? नहीं बेल बेल बेल। देखो, नेवर, इफ़ यू कैन टीच अ पर्सन हाउ टू फिश देन टीच हिम हाउ टू फिश। एक मछली तो एक बार दोगे ना, उससे अच्छा मछली पकड़ना सिखा दो, कहावत है। मत चिंता करो, आप बेफिक्र रहो, हमें कोई, अब तेरे को आपत्ति है क्या? तेरे को आपत्ति है क्या? किसी को आपत्ति, बच्चा बैठा है, चिंता नहीं, ओके। सो अब गांव के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या है, हम लोग सर्वाइवल करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए कम से कम ये सोचेंगे कि हमारे जो उगा रहे हैं वो हमें मिल जाए। पहला तो सिक्योरिटी नीड्स पूरी करेंगे, अगर बच जाएगा तो हम बेच देंगे, दे देंगे, वो सेकंड चीज़ है। सो इस इंडिविजुअल सर्वाइवल और कम्युनिटी सर्वाइवल ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये कंट्रोल करता है, मेरे पास ज़्यादा ताकत है, मैंने सारी ज़मीन ले ली, तो वो जो बैठी गवर्नमेंट वो बोलेगी नहीं, ज़मीन क्या बन गया, रिसोर्स। भैया पानी, नहर बहती है या नदी बहती है, छोटी सी खेत है, मैंने सारा पानी रोक लिया, डंडा है मेरे पास, बड़ा लंबा चौड़ा आदमी, शागाल वाला, बोले दूर से देख के डर लग रहा है लोगों को, सरकार बोली नहीं, सबको पानी क्या। सो यहाँ पर जो मामला उठता है वो कुल मिलाकर एक फ़्लो की बात करता है, जिसको हम कहते हैं रिसोर्स। कहाँ से क्या चीज़, तो गांव के अंदर इंडिविजुअल की भी ज़मीन है और सरकार की भी ज़मीन है ना। मेरे जानवर खेत में तो नहीं चरेंगे, वो चरने बाहर जाएंगे, तो चरागाह में जा सकते हैं, जंगल में जा सकते हैं, फॉरेस्ट। सो लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। पढ़ते हैं अपन ज्योग्राफी में नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जंगल किसके पास है, ज़्यादातर गवर्नमेंट के पास, 3 स्टेट। लेकिन आप सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री के अंदर अपना खुद का फॉरेस्ट उगा सकते हो, आपके पास अथॉरिटी है, सरकार ने ये नहीं बोला कि आप जंगल नहीं लगा सकते। वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट के साथ वाइल्ड लाइफ भी है, वो भी रिसोर्सेस है। पुराने समय में हंट करते थे, आज क्या हंटिंग परमिटेड है ना। क्या आप जंगली जानवर पाल सकते हो, हाँ कुछ लिमिटेड। चिड़िया पालते हैं घर में, चिड़िया डोमेस्टिकेटेड एनिमल नहीं है, वो वाइल्ड एनिमल है, आप पाल लेते हो। तोता पाला जाता है, तोता हालांकि आजकल बैन में आ रहा है। कछुआ पाल लेते लोग, कछुआ बैन है। मछली कौन सी पालते हो आप, ऑर्नामेंटल फिशेस, एक्वेरियम है। तो कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, कुत्ता आप पाल सकते हो, वो डोमेस्टिकेटेड हो गया तो वो खुद अपनी औकात भूल गया है, जैसे जंगल में छोड़ दो तो वो पता नहीं क्या करे, सर्वाइव होगा नहीं हो मालूम नहीं। सो लैंड सरकार के पास भी है, हमारे पास भी है। वाटर, क्या नदी किसी की इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल नदी नहीं है, तालाब तो हो सकता है। अरे तो गवर्नमेंट का डैम होगा ना, प्राइवेट थोड़ी होगा। नहीं, इंडिविजुअल गवर्नमेंट थोड़ी होती है, इंडिविजुअल तो व्यक्ति, पर्सनल, 1 to 1, या फर्म ले लो या ऑर्गेनाइजेशन ले लो, ग्रुप ऑफ पीपल की, और वो दैट इज़ नॉट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वो जो लॉज बनाती है और एक जगह चलाती है। तो यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट है इज इक्वल्स टू द पॉलिटिकल सिस्टम। अब आपको समझ में आ जाएगा व्हाई इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी एक ही यूनिट में होते हैं। एंड आई से कि मैं इकोनॉमी में सबसे वीक हूँ। क्या यूं क्यों कर रही है, समझ में आ गया ना, समझा दिया ना, किसी किताब में नहीं मिलेगा। है क्या, रिलेशनशिप्स क्या है, करना क्या है। इंडियन पॉलिटी 5, 6, 8, इंडियन इकोनॉमी 6B, एमपी की पॉलिटी 5A, एमपी की इकोनॉमी। क्यों, जब तक ये नहीं होगा तो ये जानवर का राज होगा। मेरे पास डंडा है, माइट इज ऑलवेज राइट वाला काम होगा। कंसेप्ट्स है, हर जगह कंसेप्ट काम करता है। आ गया, इसकी पढ़ाई भी समझ में आ गई। अब देखो ये एक्सिस समझ में आ गई। हो सकता है कि यहाँ पर जो ये इंडिविजुअल है, जो कम्युनिटी है, इसमें कुछ क्रॉप्स उगा रहे हैं, कुछ प्लांटेशन कर रहे हैं, आम उग रहा है, केला उग रहा है, कोई जानवर पाला हुआ है,
अरे यहाँ आ खाएगी, ठीक है, हड़प्पा कालीन जानवर है। आर्ट आर्ट है यार, हड़प्पा कालीन है, तुम मॉडर्न आर्ट का समझ रहे हो। तो गाय है मेरे पास, भैंस है मेरे पास, वो दूध देती है। अब वो दूध की सप्लाई यहाँ पे भी पूरी हो गई, यहाँ पे भी पूरी हो गई। अब मैं क्या करूँ, फेंकूंगा नहीं। तब मैं ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री से लगी हुई बाउंड्री वाले गांव में जाके पूछूंगा, अरे भैया तेरे को दूध चाहिए क्या। तो हो सकता है पड़ोस में मेरे टाउन हो, ऐसे लोग जिनके पास गाय नहीं है पर उनकी नीड है, और वो नीड गाय इसीलिए नहीं है क्योंकि उन्हें मालूम है कि देयर इज़ अ सप्लाई साइड मौजूद। बोले मैं गाय को लेके जाऊं, गाय को चराऊं, दूध निकालूं, इससे अच्छा है मैं दूसरा काम कर लूं जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है। सो गाँवों से मटेरियल आना चालू हो जाता है टाउन्स के अंदर, जहाँ पे ये वाली एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। यहाँ पे मेरे जैसे मास्टर बैठे हुए टक्कल, स्माइली फेस वाले, है ना, जो न गाय पाल रहे हैं, न बकरा पाल रहे हैं, न गेहूँ उगा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं, बकवास, कुछ भी नहीं, ये बकवास करते हैं हम लोग, मास्टरी जिसे बोलते हैं। ठीक है, बदले में क्या करते हैं। अब सोचो हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। अब ये आयशा से बोल दिया पान की बेल है इसके यहाँ, क्योंकि इसका बगीचा जो है वो नंबर 1 बगीचा है रतलाम के अंदर, अवार्ड मिलता है इनके बगीचे को, है ना। अभी फिर मिलेगा, मिल गया। अच्छा, अरे वाह वाह। सो आप कंसेप्ट क्या भैया, इनके यहाँ से आएगा पान, है ना। अपने यहाँ कौन सी एक्टिविटी होती है साहब। हाँ हाँ, ले आना ले आना, रोज़ आएंगे। नींबू ले आना भैया, 10 रुपये का एक, 5 रुपये का एक, है ना, टोकरी भर के, टोकरी भर के। मतलब नींबू मिर्ची टंगना बंद हो गया भैया, तो नज़र कैसे उतारे, दुकान में काला टीका लगाएं क्या आप। सोचिए, सप्लाई कम हो गई, डिमांड उतनी थी नींबू की, तो महंगा हो गया। सिंपल एग्जाम्पल है। अब क्या क्या समझ में आया। अब ये जो मेरी बाउंड्री थी एक्टिविटीज़ करने की गांव की, इससे मेरी बाउंड्री बाहर चली गई, लेकिन हम वहाँ में जाके एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं एक दूसरी चीज़ कर रहा हूँ जिसको मैं अलग नाम दूंगा, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक चीज़ मेरे सामने आ गई, क्या, एक तरफ मेरा क्या था, सप्लाई, एक तरफ मेरा क्या था, डिमांड, है ना। या सप्लाई जहाँ थी वहाँ पे मेरा था प्रोडक्शन, इधर मेरा था, बीच में मेरे पास एक और चीज़ क्या निकल कर आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन। सो PDC, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। पिछली बार जो मैंने इस चीज़ को लिया था, उस चीज़ का सोर्स मैंने बनाया था एज अ कंज्यूमर। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ अ कंज्यूमर। ये बच्चा है छोटा सा, कितने साल का है, कब था बर्थडे, अब भी कब, 26 अप्रैल। पार्टी कहाँ, बच्चा की पार्टी, और बोल के भी नहीं आई कि आज मेरे बच्चे की पार्टी है। बताओ, मैं क्या जानूँ, वो तो खाना था, खाना तो हमारे नहीं चलता है, मतलब तो हमारे नॉर्मल है। सो PDC की इस बुनियाद पे काम कर सकते हो, कंजम्पशन के ऊपर। इस कंजम्पशन से पढ़ाई कर कर इकोनॉमिक्स से बता सकते हैं कितनी डिमांड मतलब होगी, तो कितना सप्लाई चाहिए, पढ़ के। कब चाहिए, पढ़ के। तो कब मुझे उसको स्टोर करके रखना है, क्यों, लाभ। अब ये जो लाभ है ये निकलता कहाँ से तुम्हारा, है तो यही चीज़ ना, नीड, सिक्योरिटी और सेल्फिश गेन्स। ये नीड है, जब इससे एक्सीड कर गए। सो अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई कि भैया इनका बिजनेस है बहुत सारा, तो अब ये मेरे को फीस देंगी, ईंट का काम है, और क्या क्या काम है तुम्हारे, डेयरी भी है, दूध इनके यहाँ से आ जाए, दूध, मक्खन, दही, हाँ, खेत भी है, वो भी आ जाएगा, हाँ, फिर तुम्हारे यहाँ से भी कुछ आ जाएगा। आ गई बात समझ में। इसको कहते थे एक्सचेंज। मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, आप बदले में मुझे कुछ दे रहे हो। हाँ हाँ, एक्सचेंज। अब एक्सचेंज में मैंने आपको कुछ फिजिकल तो दिया नहीं, नोट्स मना कर दिए, नहीं दे रहा मैं आपको, इसके नोट्स नहीं देता हूँ, किताब पे पढ़ लो। सो मैंने फिजिकल कुछ दिया नहीं, लेकिन आपसे सबसे फिजिकल ले लिया। तो इसको कहते थे बार्टर सिस्टम, जिसमें कोई नियम नहीं लगता था, जैसा है वैसा चलेगा। तो पहला सिस्टम मेरा क्या निकला, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रिलेशनशिप को बनाने के लिए
बार्टर, काय के लिए? एक्सचेंज के लिए। बोलने दो, कोई देखना मत उसको, और तुम हेजिटेट मत होना, ठीक है? यहाँ तक कंसेप्ट ठीक है? बार्टर आ गया। अब बार्टर आ गया तो लोगों ने कहा यार ये तो बड़ा बुरा हो रहा है यार, मास्टर पढ़ाए आधे घंटे ने, हम उससे देखे जहाँ 5 लीटर दूध है, मतलब मास्टर को पढ़ाने का आधा घंटा इज इक्वल टू 5 लीटर दूध। खोपड़ा देना मनुष्य को दिया ही वो है, नाखून तो दिए नहीं, दुम तो दी नहीं, विष दंत तो दिए नहीं कि किसी को भी जिससे बुरा माने डन। बस सोच के देखो, जहाँ चिढ़ होती है ना जिन लोगों से, वो वाले दार है ना, पहला वाला वर्ड रिलेशनशिप दार, नहीं मतलब इंग्लिश को आप हिंदी में ले लें, मैं डायरेक्ट क्यों बोलूँ रिश्तेदार। सो वो ऐसे विषदंत अगर हो हमारे अंदर से सोचना, अंदर अपने नाग नागिन बैठा हुआ है, वो वाले रिश्तेदार आए जो पूछते हैं क्यों अभी भी पढ़ रही हो तो अंदर से तुम्हारी नागिन निकली है ढंच। इमेजिन करके देखो ज़रा, कितनी खुशी होगी, कितनी शांति मिलेगी। नहीं दिया ऊपर वाले ने, क्या दे दिया? तो इसका वहाँ तक ठीक है जहाँ तक आप सबका भला कर रहे हो, लेकिन अब क्या हो गया यार, ये तो मामला कुछ गड़बड़ है। बोले बताओ यार, उन्होंने आधे घंटे बैठते हैं, हम 50 पान ले लेते हैं हमसे। वो सोचो, एक टोकरी नींबू मंगा लिए यार, हाँ ये कोई तुक की बात है? हम हमारा नींबू मिर्ची का अचार डालें कि उनको नींबू दें? तो फिर लोगों ने ये कहा कि कोई एक स्टैंडर्ड, लोग कौन, तो यहाँ पे दखल आ जाता है इसका। अगर ये नहीं होगी तो रिकॉग्निशन ऑफ एक्सचेंज सिस्टम नहीं होगा। अगर ये है तो ही एक्सचेंज है। किस तरह का एक्सचेंज? जिसको लीगल बोलते हैं, लीगल। फिर इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ की जो टेक्निकल टर्म है उसको इंग्लिश में बोल देते हैं लीगल टेंडर, या इसको बोलते हैं करेंसी। मनी नहीं बोल रहे, मनी नहीं बोला, मनी नहीं, करेंसी सरकार बताती है कि ये है और इसकी इतनी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ जो तुमने प्रोड्यूस की, चाहे फिजिकल प्रोडक्शन था, चाहे वो सर्विसेज में था, तो दोनों में प्रोडक्शन तो था। अल्टीमेटली टाइम जो थी, टाइम जिसे आपने बनाया था, उसी टाइम को हमने कन्वर्ट कर दिया मोनेटाइजेशन में। एक मजदूर है, वो उसको आपने बुलाया, ये यहाँ से यहाँ तक झाड़ू लगा, कोई प्रोड्यूस करा उसने? प्रोडक्शन तो नहीं हुआ, सर्विस थी सफाई करने के लिए, मगर उसने क्या दिया? समय दिया, लेबर दिया और नॉलेज, एक्सपीरियंस के साथ कि सफाई ऐसे की जाती है। सो इसके एवज़ में वो आपसे कुछ मांगता है, जिसको पुराने समय में हम जजमानी व्यवस्था बोलते थे। जो मैंने आप लोगों को बोला था कि सोशियोलॉजी में आपको जजमानी न दे के बहुत बड़ा गुनाह कराए। एक पेपर और बढ़ा देना चाहिए मेंस में। बोले रहने दो, रहम करो यार, क्योंकि पढ़ना तो उतना ही है, पढ़ाना ही पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, थोड़ा बहुत पार्ट तो जजमानी का पढ़ाना ही है। क्लियर हो गया? इट इज़ सो सिंपल। अब मुझे बताओ कि कहाँ तकलीफ़ है। अब तकलीफ़ सुनेंगे। अब तकलीफ़ ये है कि अगर इस बाउंड्री के बाहर मैं नहीं जा रहा हूँ तो वो गांधी जी का ग्राम बन जाता है जहाँ सोशियो इकोनॉमिक सेल्फ सस्टेनेबल फैब्रिक था, या सेल्फ सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक था। गांव की सारी ज़रूरत गांव पूरी करता था, कपास भी उगाता था। वेरी गुड मॉर्निंग, मैं लाइव ग्लोबल हूँ। सो वानी यादव कौन है? वानी यादव, अच्छा शिवानी। वो हंस रही होगी वहाँ बैठ के, इमेजिन करो शिवानी को हंसते हुए, और साथ में पुष्पेंद्र को भी। दोनों भाई बहनों को ज़रा इमेजिन करके देखो, फिर मज़ा आएगा, सुख की प्राप्ति होगी। अच्छा शाबाश। सो अगर मेरी ये बाउंड्रीज़ ऐसी हैं कि जहाँ कोई दूसरे को नहीं जानता, इसका एग्ज़ाम्पल है सेंटनलीज़। क्या सेंटनलीज़ लोग अपना सामान अंडमान में बेचने जाते हैं? वो अपने अंदर रहते हैं। तो इसको पूरी तरह से मैं एक नाम दूंगा, ये क्लोज है एक एरिया के अंदर, वो समंदर से क्लोज्ड है, आइलैंड है। सो ये मेरी हो गई क्लोज्ड इकोनॉमी। हाँ बस इतना सा ही था, पहले समझा देती। अब मैंने ये ऐसे रास्ते बना दिए
आ सकते हो, जा सकते हो, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या जा सकता है, आदमी भी आ सकता है, लेबर आ सकती है, लेबर जा सकती है। हमने देखा था बहुत अच्छे से लॉकडाउन के टाइम पे MH नंबर के ऑटो चला करते थे इंदौर के बाईपास पे, AB रोड पर, बॉम्बे से जा रहे बिहार, बॉम्बे से जा रहे उत्तर प्रदेश। वो क्या था? माइग्रेशन। सो लोग आ जा सकते हैं, सामान आ जा सकता है, सर्विसेज आ जा सकती हैं। सर्विसेज के मामले में पहले हम सिर्फ इंदौर के अंदर सर्विस दिया करते थे। जब से लॉकडाउन, मतलब बधाई हो कोरोना, हमारे लिए, दूसरे लोगों के लिए ये अच्छा हो गया कि कहीं पे भी बैठे हैं वो देख सकते हैं। सो सर्विस है ये। अरे छोड़ दे, तू पढ़ाई कर ले, हैं तो लगाने तो बच्चा लौटेगा, तुम थोड़ी लौटोगे। वो बड़ा हो जाएगा, लोट लगाएगा क्या? तुम कब लौटी थी लास्ट, ये बताओ। गुलाटी खाने आती है, बचपन में खाई थी? कब लास्ट खाई है? 1 साल पहले, 2 साल, 3 साल, 4 साल? क्यों? ये बच्चा है, बच्चा वो काम करने के लिए पैदा हुआ है। अपन ने कब गुलाट खाई थी? हैं? क्या बोली? लॉकडाउन। शाबाश। तुमने? लॉकडाउन, लॉकडाउन में? हाँ तो मस्ती क्या करें, मस्ती क्या करें लॉकडाउन में अपन ने? चलो ठीक है, आज मैं ट्राई मारता हूँ कि लगती कि नहीं लगती है। मारने में नहीं जाता, गुलाटी तो मार लो। बच्चे ही मारेगा क्या? नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत बच्चा तो जिंदा रखे। अगर ये आदान प्रदान हो रहा है, ये क्या था मेरा? इकोनॉमी सिस्टम। पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। इसमें प्रोडक्शन भी था और इसमें कंजम्पशन भी था। इसमें डिमांड जनरेटेड थी, सप्लाई थी। सरप्लस हो गया था तो मैं बेचने गया था। सरप्लस किस चीज़ का? सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन में पहले आएगा। अगर वो मेरे अंदर ही, अब दूध ज़्यादा हो रहा है तो निकालेंगे क्यों? बच्चे उसका बछड़ा खाएगा, बछिया खाएगी, है ना? खाएगा नहीं, पिएगी। तो वो क्या कंसेप्ट हुआ मेरा? सिंपल कंसेप्ट क्या हुआ? क्लोज्ड इकोनॉमी। जब ये बाहर आने जाने लगी, बाहर की चीज़ें यहाँ आने लग गई, ये मेरी हो गई। तो एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से जब कनेक्ट होने लगती है तब हम उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। और आज की तारीख के अंदर चूंकि कंट्रीज़ गवर्नमेंट चलाती हैं, कंट्रीज़ गवर्नमेंट से चलती है, हमारी कंट्रीज़ की एक टेरिटरी होती है जिसमें एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है। अगर ऐसे देखेंगे, इंडिविजुअल तौर के ऊपर देखेंगे, तो हमारे यहाँ करेंसी कितनी चलती है? इंदौर की करेंसी देखी कभी? होलकर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंदौर शहर की, जिसमें हर साल एक नया सिक्का छपता। 5वीं बार अवार्ड मिला हमें स्वच्छता का, अब लगाएंगे छक्का। वो सिक्का हमारा इंदौर का, शहर का सिक्का नहीं। भोपाल का सिक्का देखा कभी? स्टेट के नहीं, अभी भोपाल शहर। तो हमारे यहाँ कहीं पे भी चले जाओ आप, एक ही करेंसी चल रही, 1 नेशन 1 टैक्स वाला सिस्टम आ गया। सो एक एरिया में एक तरह का गवर्नमेंट का नियम आता जा रहा है। कई जगहों पर रिलैक्सेशन जो स्टेट के अंदर है, तो स्टेट के अंदर थोड़ी सी इकोनॉमी डिफर करेगी। किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखा क्या आपने कि कोई नहीं ना? किसी गांव के अंदर देखा क्या? नहीं। लेकिन गांव की अपनी पैरेलल इकोनॉमी होगी। सो एक इकोनॉमी वो है जो स्टैंडर्डाइज्ड लीगल सिस्टम से चलती है, उसी को इकोनॉमी बोलेंगे। यहाँ पर अभी पैरेलल इकोनॉमी है, एग्जिस्ट करती है, कागज़ पे नहीं आती। कैसे कागज़ पे नहीं आती? नहीं, वो वाला कागज़ नहीं, मतलब अकाउंट्स में नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास अब बीज है गेहूं का, एक्स्ट्रा है, पड़ोसी के पास नहीं है, बोले यार दे दे यार, बोले उस टाइम पे देना, बोले वो दूँगा या दूसरी क्रॉप दूँगा, ठीक है। तो मैंने उसे गेहूं दे दिया। या तो मैं सीज़न में उससे ज़्यादा गेहूं ले लूँगा या फिर कोई दूसरी चीज़ ले लूँगा। क्या ये कागज़ में आया? कागज़ में तो नहीं आया, अकाउंट्स में तो नहीं आया। तो ये पैरेलल इकोनॉमी है, ये एग्जिस्ट करती है, साथ ही साथ में एग्जिस्ट करेगी। तो 2 तरह की इकोनॉमी समझ में आ गई, क्लोज्ड और। अब सरकार के कैरेक्टर के हिसाब से, सरकार के कैरेक्टर के हिसाब से सरकार किस तरह से काम करना चाहती है, अगर मैं बात करूं, सरकार ने कहा कि सारी जनता मेरी जनता है, मतलब प्रजा के हित के लिए, जिसे हम बोलते थे ना बेनेवोलेंट किंग। तुम मत चिंता करो, घर जाके डकराओगी कि देखो आज इतनी तकलीफ हुई, सब लोग देख रहे थे, मुझे बड़ी शर्म आई, तो घर से क्लास ले लेना, ऐसे कोई चिंता नहीं, ऐसे फंसो। अगर ये भावना, क्यों पढ़ना है, क्योंकि घर पे तो ये घूमता फिरता रहेगा। ऐसी अगर स्थिति फंस जाए कि मत चिंता करो, आप उसको छोड़ दो, क्या होगा? हाँ, अपन भी बड़े हो, वो भी बड़ा हो जाएगा, बच्चा है। सो सरकार के ऊपर तो बेनेवोलेंट सरकार, बेनेवोलेंट सरकार मतलब
अरे अरे तुम्हारा पेट दुख रहा है, ले गोली खा ले। अरे यार तेरे को सर दुखी रहा है, ले आयोडेक्स नहीं, क्या विक्स लगा ले, जो भी सर में लगाते। कौन सा? टाइगर बाम, टाइगर बाम, झंडू बाम। झंडू बाम तो कमर वमर में लगाते हैं ना, सर में भी लगाते हैं। अच्छा, मतलब हथौड़ी की तरह काम करता, कहीं पे भी मार दो। अच्छा, बेनेवोलेंट सरकार हो गई। बेनेवोलेंट, अरे यार तुम पढ़ने जा रहे हो, लो यार हम पढ़ा रहे, लेकिन यार देखो काम सबको बराबर करना पड़ेगा, कोऑपरेशन से काम करना पड़ेगा, तभी अपन एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। तो जब इसके अंदर, इस एरिया के अंदर का काम कोऑपरेशन पे होगा, जब इसका काम, अब कोऑपरेशन तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जिसके पास डंडा है उसकी भैंस है, मतलब लाठी भैंस, डंडा भी बोल सकता हूँ मैं इक्वेट करके, उसको स्टिक भी बोल सकता हूँ। और क्या बोलते हैं डंडे को इंग्लिश में? इंग्लिश में डंडे को क्या बोलते हैं? चलो ठीक, ओके ठीक है, चलो यहाँ तक तो कंसेप्ट आ गया समझ में। अब सरकार ये बोलती देखो यार ज़मीन सारी सरकार की, किसकी? क्योंकि सरकार तुम्हारी, तो ज़मीन किसकी? तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी है, तुम्हारी नहीं है भी नहीं भी है, अस्ति च नस्ति। तो क्यों? बोले सब लोग सबके लिए काम करेंगे, अगर हमने ये सबको दे दिया अलग अलग तो सब अपने लिए काम करेंगे। सोचिए, सब लोग सबके लिए काम कर रहे हैं, एक ही खेत है, इसमें एक ही खेत है, जितने लोग हैं वो सब जाते हैं, सब काम करते हैं बराबर। इसको कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या कहते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब इसी का एक एक्सटेंशन था जिसको हम नाम दे देते हैं कम्युनिस्ट। सो कम्युनिस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। और ये निकलता कहाँ से? एक थॉट से, एक विचार से, जिसमें इज्म लगता है, ISM। तो सोशलिज्म। अब इसका एक ऑपोजिट है। ऑपोजिट ये है, नहीं यार वो व्यक्ति ज़्यादा करता है तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। पहला क्या है, तुम ज़्यादा कर रहे हो वो कम कर रहा है, डजेंट मैटर। आपके अंदर मतभेद हो सकते हैं, अरे यार ये तो मट्ठा बैठा रहता है, सारा काम हम ही करते हैं। इस चीज़ को अगर हम पकड़ लें और हम इसके अंदर छोटे छोटे खेत बना दें इस गांव में, और ये बोलें जा जी ले जिंदगी तेरी, है ना, तेरे को जितनी मेहनत करना है मेहनत कर, जो करना है कर, जैसे करना है वैसे कर, हम दखल नहीं देंगे। तेरे को जो बोना है वो बो। पहले तो हम दखल दे रहे थे कि भैया गेहूँ चाहिए सबको तो गेहूँ बो रोटी के लिए, भैया इतनी सब्जी होगी, इतनी सब्जी होगी, इतनी सब्जी होगी, इसके ये दाल होगी, ये दाल होगी, ये दाल होगी। अब इससे बोला कि बोले नहीं, मैं तो इन लोगों के लिए करूँ ही नहीं, मैं तो इसके लिए करूँ, ये जो मुस्कुरा रही है माँ साहब यहाँ बैठ के गंजा, मैं तो इसके लिए पान उगाऊंगा, यहाँ तो कोई खाते ही नहीं है। सो ये फ्रीडम है, इसको कहते हैं कैपिटलिज्म। क्या कहोगे? कैपिटलिज्म। सो इज्म दो हैं जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, जो थॉट ड्रिवन होती है। तो पहला हो गया सोशलिज्म, दूसरा हो गया इसके अंदर निजी फायदा है, उसमें किसका फायदा था? सोसाइटी का। आ गया समझ में? तो दो पहले सिखाई तुमको, ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी। दो इसके बाद सिखा दी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अब कई बार ऐसा होता है कि जो कैपिटलिस्ट है इसके अंदर डिग्री होती है। इकोनॉमी में कोई एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है। देयर इज़ नो एब्सोल्यूट सोशलिस्ट कंट्री, देयर इज़ नो एब्सोल्यूट कैपिटलिस्ट कंट्री आज की तारीख में। नियरेस्ट अगर हम देखते हैं तो किसी समय पे फॉर्मर USSR कम्युनिस्ट सोशलिस्ट थी, चाइना आज भी है, पूरी तरह से नहीं है, नॉर्थ कोरिया है, क्यूबा है, यहाँ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। सोशलिज्म बहुत सारी कंट्रीज़ में, इंडिया में भी प्योर है नहीं, प्योर सोशलिज्म के कम्युनिज्म वाला हिस्सा जो है, जो एक्सट्रीम है, वो बोलता है कि सारे रिसोर्सेज सरकार के, सरकार जनता की, तो रिसोर्सेज जनता के, लेकिन रिसोर्सेज जनता के नहीं होते उसमें भी, उसमें जनता मजदूरी करती है अपने लिए, अकेले के लिए नहीं, सबके लिए। तो मानव का जो लेबर है, मानव का जो इंटेलिजेंस है, वो वहाँ पर थोड़ा गड़बड़ाता है। तो सोशलिज्म अपनी जगह पे फ़ायदेमंद है, कैपिटलिज्म अपनी जगह पे फ़ायदेमंद है। कैपिटलिज्म क्या बोला? तुम्हारे अंदर ज़्यादा शक्ति है, तुम्हारे अंदर ज़्यादा सामर्थ्य है, तुम कर लो,
तो 2 और 2 4। जब सरकार ये बोलती है, यहाँ पर सरकार का कोई रोल नहीं है, तो लाइसेंस फेयर कहलाता है। लाइसेंस फेयर, जो करना है करो विद इन द लिमिट्स। 100% वो भी नहीं होता, मतलब अगर 100% बोल रहे तो गवर्नमेंट लेस हो गया, गवर्नमेंट लेस हो गया तो फिर तो वो वही वाली कहानी हो जाएगी। बिना सरकार के कैसे? तो सरकार है, हर जगह दखल नहीं देती, कुछ लॉज बना दिए उनके हिसाब से, तो दखल तो रहता है डिग्री के अंदर, एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, नथिंग एज सच एज एब्सोल्यूट। मल्टी डायमेंशनल है, डायमेंशन अलग अलग है। तो एक तो वो सरकार थी जो मॉडर्न है, एक वो सरकार थी जो बहुत पुरानी प्राचीन गांव की, जब 2-3 लोग, एक राजा हमने बनाया था, ऐसा हम मार इन चमाट खींचे, हमने तुम्हें राजा बनाए हैं, ऐसी वाली स्थिति जब थी। सो वो ट्रेडिशनल समाज था। तो ट्रेडिशनल मार्केट भी हो सकता है, सेंटेनलीज हो गया, या हमारे जो लोकल हाट बाज़ार लगते हैं जहाँ बार्टर भी चलता है, अपना सिस्टम चलता है जहाँ। सो एक मार्केट सिस्टम कौन सा हुआ मेरा? एक मार्केट कैसा है? ट्रेडिशनल। और एक मेरा मार्केट कौन सा हो गया? फ्री मार्केट। फ्री मार्केट क्या है? यही वाला हिसाब किताब। सरकार का रोल कम है, सरकार का दखल कम है। जहाँ सरकार दखल नहीं देती है वो मार्केट इकोनॉमी कहलाती है, मार्केट से चलती है। मार्केट कैसे चलता है? डिमांड और सप्लाई पे चलता है। सो मार्केट की जब बात करते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई आती है, और हर जगह होता है। वो सोशलिज्म में भी होगा, वो कैपिटलिज्म में भी होगा। सोशलिज्म में अगर होगा तो मार्केट तो है लेकिन कंट्रोल में होगा। मार्केट है एक तरफ, सोशलिज्म में एक तरफ कैपिटलिज्म में, बीच में मार्केट है। सोशलिज्म का मार्केट पे जब असर पड़ना चालू होगा तो सरकार का रोल ज़्यादा होगा, उसे कहेंगे कमांड इकोनॉमी। सोशलिज्म मार्केट की कमांड। कितना आसान है, अगर नहीं समझ में आया हो तो बतलाए दो। तो मार्केट कितनी तरीके के? शाबाश, कौन कौन से? शाबाश। एक छुट्टी सरकार, एक कंट्रोल वाली सरकार। तो छुट्टी को हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो मार्केट है, ये वाला जो है ना फ्री मार्केट। फ्री मार्केट में कोई कंट्रोल नहीं है, फिर भी कंट्रोल है। ऐसा नहीं कुछ भी कर लें, ऐसा नहीं कुछ भी कर लें। टोटल फ्रीडम कहीं नहीं है, टोटल फ्रीडम कहीं पे भी नहीं है, और ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ एब्सोल्यूट कंट्रोल हो, ये भी नहीं है। सो बात क्या होती है? डिग्रीज़ में किसी जगह कुछ चीज़ मिलती है ज़्यादा, किसी जगह कुछ चीज़ मिलती है कम। इन सारे मिक्सचर को अगर हम उठा लेते हैं, मतलब सरकार खुद भी काम कर रही है, प्राइवेट को भी करने दे रही है, तो दोनों का हिस्सा हो गया सोशलिज्म कैपिटलिज्म का। दोनों हैं, प्राइवेट पब्लिक दोनों में है। सरकार का भी जंगल है, मेरा भी जंगल है। सरकार जो काम कर रही है मैं भी कर रहा हूँ, प्राइवेट इंडिविजुअल। साथ ही साथ में सरकार आपके बिजनेस को भी कंट्रोल कर रही है, और सरकार आपको छूट भी दे रखी है। ठीक है, सरकार बोलती है कि यार तू, तेरे को बढ़ना है आगे, तू बढ़ ले, कौन सा, ये जाली में कहीं पे भी रह ले। लेकिन सरकार जो है अपनी तरफ से इन सब का भला भी करने की कोशिश करती है। इसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्सचर, सेव भी डाल दो, परमल भी डाल दो, चूड़ा भी डाल दो, और क्या क्या डालते हो? मूंगफली का दाना डाल दो, भाई जितनी सब चीज़ें मिला दो, मिक्स हो गई। क्लियर? एनी डाउट्स? अब इसका एक डायग्राम आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क। इसमें डायमेंशन पकड़ेंगे हम। पहली वाली माइक्रो तो समझ में आई गई। माइक्रो किसकी बात करती है? इस गोले के अंदर की। मैक्रो किसकी बात करती है? आजू बाजू के गोलों के साथ की। यही है ना? कितना आसान है, आप बताओ। क्यों डर रहे थे तुम लोग? है क्या इसमें? इसमें है करंट अफेयर्स, इसमें है करंट अफेयर। तो लेट अस टॉक अबाउट वन थिंग, आउटवर्ड एंड इनवर्ड, यही बात थी। सो जब मैं ऐसे में जा रहा हूँ, डन, गोला है, ये एक्सिस है। मैंने दिमाग में डायग्राम, मैंने आज तक ये डायग्राम बनाया नहीं है, आज तक नहीं बनाया है, पहली बार बना रहा हूँ। ये बाहर वाला जो हिस्सा है मेरा, ये दूसरी इकोनॉमी का हिस्सा है। सेकेंड इकोनॉमी, दूसरी इकोनॉमी। इन दोनों के जो इंटरेक्शन होंगे, ये मेरा मैक्रो का हिस्सा है,
पढ़ाई करूँगा तो, बराबर है ना। प्लस साथ ही साथ में ये ओपन हो गई, ठीक है, बराबर है। अंदर में जितना काम करूँगा, मैक्रो भी है, ऐसा नहीं मैक्रो नहीं है, दूसरे सेक्टर्स के अंदर, हाँ, मगर इंटरनेशनल नहीं है अगर हम वो बात करते हैं तो। ये कंसेप्ट हो गया। अगला मेरा कंसेप्ट क्या है, रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये इधर एक्सिस है, ये इधर एक्सिस है, ये ज़ीरो है, बराबर हो सकता है, प्लॉट कर सकता हूँ। इधर मेरा माइनस में, इधर मेरा प्लस में, यही बनाते थे बचपन में ग्राफ पेपर पे, प्लस माइनस 4 क्वाड्रेंट में, ये ज़ीरो है। अगर ऐसा स्थान जहाँ गवर्नमेंट ज़ीरो हो जाती है, गवर्नमेंट ज़ीरो हो गई, ये तो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है, यहाँ पे इंडिविजुअल आएगा, ट्यूं 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 ऐसे। अब दोनों उचकाओ। अरे यार, घूमने गए, बड़ी वाली चॉकलेट लेकर आ रहे हो, मुझे दोगे ना आप, है ना, मुझे दोगे ना। हाँ शाबाश, अपन दोस्त, बस अब पढ़ ले अपन। सो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के बीच में जो बैलेंस होगा, इस बैलेंस के अंदर अगर सरकार खूब ज़्यादा काम करेगी, किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए, तो ये सोशलिज्म होगा। और जहाँ सरकार नहीं होगी, व्यक्ति अपना काम कर रहा होगा, वो कैपिटलिज्म होगा। सरकार नहीं है, सरकार का कंट्रोल नहीं है, ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ज़ीरो कहाँ हो सकता है, आप अकेले हो पूरे रेगिस्तान में, वहीं जीवन आपको काटना है, तो जो तुम्हें करना तुम कर लो, तुम ही सरकार हो ऐसी स्थिति के अंदर। अदरवाइज़ ये लेवल यहाँ आएंगे, और इधर भी एब्सोल्यूट सोशलिज्म कुछ नहीं होगा, यहाँ आएंगे लेवल्स। इसी तरह से अगर हम ये वाले पैरामीटर के ऊपर देखते हैं कि व्यक्तिगत तौर के ऊपर काम कर रहे हो या सामूहिक तौर के ऊपर काम कर रहे हो, तो भी पूरा पैरामीटर नहीं मिलता। सो डायग्राम हमारा अलग अलग लेवल के ऊपर नापने पर आता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो नापने की होती है, जब हम बात करते हैं कैपिटलिज्म की और सोशलिज्म की, तो सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, रिसोर्सेज। बराबर है, बराबर है मैडम, रिसोर्स। सो मेरे पास एक रिसोर्स कौन सा है, लैंड। वैदिक पीरियड है, लैंड किसकी थी, कॉमन। अर्ली वैदिक, ऋग वैदिक, अर्ली वैदिक कॉमन थी, ठीक है, कॉमन मतलब। लेकिन जैसे ही मैं महाजनपद में एंटर करता हूँ, राजा के पास अधिकार आ गया तो दूसरों को भगा सकता था, और मगध जैसे ही बनता तो राजा की सारी ज़मीन हो गई थी। मुगलों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन था, अलग अलग राजा थे, उनकी भी ज़मीन थी, लेकिन खालिसा लैंड भी हुआ करती थी, तो खालिसा उनकी पर्सनल हुआ करती थी। सो एग्जिस्टेंस है, आज सरकारी ज़मीन है, प्राइवेट भी है, कंपनीज़ की भी है। सो हमारे पास कौन सा रीजन आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा रीजन मिल रहा है। ये कौन सा रिसोर्स है मेरा, वाटर, अगला फॉरेस्ट, अगला हाँ वाइल्ड लाइफ, अगला मिनरल। अब आप देखो मिनरल्स के ऊपर बात करो, इंडिया में आज सर्च कर लेना, क्या किसी की पर्सनल माइंस हैं। यहाँ पर्सनल का मतलब कंपनी भी है, कंपनी, फर्म, अकेला एक व्यक्ति मत समझना। क्या है, हाँ कोयले की दे दी, ऑक्शन कर दिया, ये माइन कोयले की इस कंपनी के पास है, उससे थर्मल पावर प्लांट है, और दोनों वहाँ से निकाल के डाल देंगे। शासन एग्जाम्पल है उसका, है, सरकारी भी माइन है, सरकारी माइन भी है। प्राइवेट जंगल लगाने की आपको इजाज़त है, सरकारी जंगल है। ये तो वो काम हो गए जो नेचुरल रिसोर्सेज है। करने वाला जितना भी होता है इस पूरे बेल्ट में, जो भी है वो ह्यूमन रिसोर्स है, सब जगह पर है। ह्यूमन रिसोर्स के बिना कुछ नहीं, ना इंडिविजुअल है न गवर्नमेंट है। आप जो हो, आप ह्यूमन रिसोर्स हो गवर्नमेंट का। कल को आप जाओगे, ट्रेंड होकर जाओगे, तो यू आर गोइंग टू टेक पार्ट एज ए ह्यूमन, तो ह्यूमन भी रिसोर्स है। ये नेचुरल है सारा। नेचुरल के दो हिस्से, ह्यूमन और अदर्स। ये हो गया। इसके बाद सरकार दूसरे रिसोर्सेज बनाती है। इंडिया में कितनी सड़कें हैं जो सरकारी हैं और कितनी सड़कें हैं जो प्राइवेट है। रोड्स क्या है, रोड एक कम्युनिकेशन चैनल है।
रेलवेज, रेल की पटरी सरकारी कितनी है, प्राइवेट कितनी? सरकारी। अच्छा भैया, एयरपोर्ट्स प्राइवेट हो गए, हवाई जहाज़ प्राइवेट है, सबका अपना अपना मैनेजमेंट होता है अंदर। कौन सी वाली फ़्लाइट है, आप उसके पास जाते हैं कि अच्छा जेट वाला ये बैठा है, इंडिगो वाला ये बैठा है, एयर इंडिया वाला ये बैठा है, तो जो वाली फ़्लाइट है उसके पास जाकर खड़े होता, सब ये वाली फ़्लाइट है। मतलब तुम्हारी गाड़ी किधर से जाएगी? तो गाड़ी क्या है? रिसोर्स है आपका। सो ये कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ये क्या है? सर्विस प्रोवाइडर्स। एयर इंडिया क्या है? सर्विस दे रहा है। क्या सर्विस दे रहा है? यहाँ से वहाँ तक की, बराबर। बस वाला क्या काम कर रहा है? यहाँ से वहाँ तक की। ऑटो वाला काम क्या कर रहा है? यहाँ से वहाँ तक की। सर्विस है, सिर्फ सर्विस है। सो कम्युनिकेशन कम्स अंडर सर्विसेज, गुड सप्लाई नहीं हो रहे। लेकिन जो हमारे पास प्राइमरी मटेरियल आ रहा था लैंड, वाटर, फॉरेस्ट से, लैंड से ही एग्रीकल्चर है, वाटर से ही एग्रीकल्चर है, खेती यहीं होगी, एक्टिविटी है वो सेक्टर्स हैं। तो ये प्राइमरी सेक्टर हो गया जो सबसे पहले दिखता है। अब मैंने इस ज़मीन पे पानी डाल के, बीज डाल के कुछ उगाया, तो मेरा क्या बन गया? एग्री। मैंने मिनरल निकाला, मिनरल, दोनों मेरा प्राइमरी है जो मुझे नेचर से मिलता है। अब मैंने गेहूँ उगाया और एक चक्की लगा के पीस दिया, मैंने उसका नेचर पलट दिया, मैंने उसके अंदर कुछ बदलाव कर दिए। अर्थ ये हो गया कि अब आपको गेहूँ ला के पीसना नहीं है, आप डायरेक्ट आटा से रोटी बना लोगे। सो मैंने उसके अंदर कुछ भी नहीं करा, मैंने उसको वैल्यू को ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरा लेबर और मेरी मशीन का कॉस्ट उसमें जुड़ गया। दैट इज़ नोन एज वैल्यू एडिशन। और आपने रोटी बना दी, आपने डबल रोटी बना दी, ब्रेड। अब वो डबल रोटी जो है वो अकेली एक जगह तो रखी नहीं, वो उठा के सर्विस सेक्टर में डाल दी, एक दुकानदार ने उसे बेच दिया। चलो दुकानदार ने नहीं बेचा, एक होटल वाले ने उसको ख़रीद लिया और उसको सेका, ऊपर नीचे बटर वटर लगा कर, उसके अंदर कुछ और भर कर, वैल्यू ऐड करके सामने वाले को परोस दिया। सर्विस हो गई। क्या उसने गेहूँ उगाया था? नहीं था ना। तो बेसिक डिमांड एंड सप्लाई ब्रांच आउट हो जाता है। अब इसके अंदर मेरे पास जो चीज़ चलती है उस या तो गुड्स होगा या सर्विसेज होगा। वो गुस्से में देखो, अम्मा का गुस्सा, अभी मारेंगे सर, गुस्से में सर पे तो टकराएंगे। बेटा मैं बिल्कुल नहीं मारूंगा, मैं तेरे को और बिगाड़ूंगा, है ना? हाँ शाबाश, क्योंकि मेरे से तो सभी बच्चे डरते हैं। क्या आ गया? या तो गुड्स होंगे या सर्विसेज होंगी। गुड्स का मतलब है जो वास्तव में फिजिकल है, सर्विस का मतलब है जो फिजिकल नहीं है, लेबर एक्सपीरियंस पर है। सो मैं यहाँ पे फिजिकल आज कुछ भी नहीं दे रहा हूँ आपको, नोट्स भी नहीं दे रहा हूँ, वो टेस्ट रखें वहाँ पे, वो टेस्ट ले लेना और उसका फ़ोटो खींच के डाल देना। ज़्यादा पानी पियोगे तो ज़्यादा सुसु आएगी, गंदे हो जाएंगे फिर। क्या निकला? अल्टीमेटली किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्यों चाहिए? क्यों? क्योंकि मेरे प्रोडक्शन में सिर्फ दो चीज़ें हैं, या तो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, और इन्हीं दोनों का कंजम्पशन है। अब ये जो मेरे गुड्स हैं ये अपने आप नहीं पहुंच जाते। मैं खेत में, सोचो ज़रा, इमेजिन करके देखो, खेत बोया है ना, हम लोगों को पता है कि इतने पौधों में से जो 1 कुंटल गेहूँ निकल रहा है, दाना 1 कुंटल गेहूँ इनको चाहिए। हम ने उस पौधे को बोला मैडम के घर, वहीं से दाने उड़ते हुए पहुँच गए, है ना? ऐसा होता है? नहीं। सपना अच्छा है, सोचा जा सकता है, एक नॉवेल लिखी जा सकती है, फिलोसफी है, सब कुछ हो सकता है फिलोसफी में। सबको बढ़ गए कहाँ से? खेत से डायरेक्ट। ऐसा होता नहीं है। एक बंदे को बोला इधर आ। हाँ साहब बोलो। बोलिए सारे दाने इकट्ठा कर 1 कुंटल हो जाए तो उनके देना। बोले लेके कैसे जाऊँगा, मेरे हाथ में तो इतने ही आएंगे। तब आपको उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए फिर दूसरे गुड्स की ज़रूरत है। गुड को कैरी करने के लिए गुड चाहिए, तो बोरा चाहिए, थैली चाहिए। प्लास्टिक वापस मिलने लग गया इंदौर में। हमें तो नहीं मिलता था साहब, आपकी बात अलग है साहब, हम इंदौर की बात कर रहे हैं साहब।
गजब यार। अब तो वो पॉलीथीन बिल्कुल हर जगह सारी, पहले तो ये था कि वो बिल्कुल बंद था लॉकडाउन के पहले, अब तो हर जगह, मतलब क्या है, सरकार ने छूट दे दी होगी। सरकार का लोड कम है उसके ऊपर, सरकार एफर्ट नहीं डाल रही है या एफर्ट पुल बैक किए गए हैं, पॉलिसीज़ चेंज है, ठीक है। तो गुड। और अब वो बोरा उठाने वाला जो बंदा है वो गेहूं के अंदर कुछ ऐड कर रहा है क्या? बोरे में भरने वाला गेहूं में कुछ ऐड कर रहा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं ऐड हो रहा है। ट्रक में चढ़ाने वाला कोई ऐड कर रहा है? ट्रक में लेकर जाने वाला ऐड कर रहा है? ये सर्विसेज है। सो जब आपको बोला जाता है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो वो सर्विसेज भी शामिल है उसमें, गुड्स भी शामिल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? गुड्स और डू गुड, है ना? बोलते जाओ, खूब तेजी से बोलो, गुड 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 बोलो, तेज बोलो ना, तेजी से, गुड 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 गुड। और उसके साथ जोड़ दो डू, अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, डू गुड डू गुड डू गुड डू, मेरा नाम आ जाएगा। मालूम था ना? हाँ, तो अपने नाम पे तो टैक्स लगाओ भाई साहब, आधे नाम पे, ठीक है। क्या समझे? क्या समझे कि जब हम प्राइमरी के ऊपर काम करते हैं तो गुड्स और सर्विसेज शामिल होती हैं। जब उस गुड को हम चेंज करके वैल्यू ऐड कर देते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग में चली जाती है और उसे हम कहते हैं सेकेंडरी। ये प्राइमरी था, क्या करना था? वैल्यू ऐड, क्या बन गया? बस यही दो हैं। अब सेकेंडरी ऐसा जानवर है जो अपने ही आप को खाता है, मतलब कुछ गुड्स इसके इसी दूसरे हिस्से के अंदर काम में आ सकते हैं। इसके ऊपर हम बाद में करेंगे कि टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होते हैं, है ना। यहाँ का यहाँ इस्तेमाल करने का तरीका है, यहाँ पर आया गेहूँ, रॉ मटेरियल, प्रोसेस करा, आटा बना दिया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, दैट इज़ वैल्यू एडिशन हो गई। उसने कुछ बनाया नहीं, वैल्यू ऐड किया। वहाँ से वो आटा गया बेकरी में, केक बन गया, ब्रेड बन गई, बिस्किट बन गया, बन सकता है। ब्रेड बनी, सिंपल ब्रेड बनी, ब्रेड वापस से किसी एक इंडस्ट्री के अंदर हिस्सा बन सकती है, वापस से सेकेंडरी तौर के ऊपर। सो कई गुड्स ऐसे होते हैं जो दूसरे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं। सो ये वाला जो काम है ये मल्टीपल वैल्यू एडिशंस पर भी चलता है, सिंगल वैल्यू एडिशन पे ज़रूरी नहीं है। मल्टीपल किस तरह से? दाल ली आपने, अच्छा दाल का एग्जांपल भी दे सकता हूँ तुमको, तेल का दे देता हूँ। मूंगफली आई, मूंगफली को हमने क्रश करा, पीसा, तेल निकाल दिया। पीसा क्या? उसको दबाया जाता है, प्रेस किया जाता है, कोल्ड प्रेस निकाल दिया हमने, तेल निकल गया। अब इस तेल को हमने कच्चा तेल बोल के बेचना चालू किया, लोगों ने कहा गंदा है। हमारे दिमाग आया, दिमाग दिया ना ऊपर वाले ने, हमने बोला ऐसे छान के बेचेंगे। हमने कुछ भी नहीं करा, हमने एक छलनी लगा दी। हमारी फैक्ट्री अलग है, हम उससे तेल खरीद रहे हैं 100 रुपये लीटर, हमारी छलनी में से निकाल रहे हैं और हम 150 रुपये लीटर बेच रहे हैं। हम सिर्फ उसको साफ़ कर रहे हैं, प्रोसेस मतलब कर चुका वो। तो मैंने तेल नहीं बनाया, मैंने मूंगफली नहीं उगाई, मैंने सिर्फ वैल्यू ऐड की, एक क्वालिटी जोड़ दी। क्वालिटी एडिशन इज़ वैल्यू एडिशन, कि अब आपको क्लियर दिखने लग गया। अब उसके अंदर स्वाद बहुत तेज़ आ रहा है मूंगफली का। असली जो तेल होता है मूंगफली का, वो आप किचन में अगर ढक्कन खोला है तो महकता है। अब वो तेल नहीं आते। सरसों का तेल में जितनी धांस आप सूंघते हो वो धांस असली सरसों की नहीं है। अगर असली सरसों का आपने तेल तड़का लगाया है तो वो छींक के मरवा देगा आपको। असल खाना हम भूल गए, क्यों? क्योंकि वैल्यू एडिशन ऑफ डुप्लीकेट आर्टिफिशियल ऑयल्स दूसरे हैं, नॉट डुप्लीकेट एंड आर्टिफिशियल अदर ऑयल्स, सस्ते तेल। तो अब हमने सरकार से बोला, देखो सरकार ये है ना बड़ा महंगा पड़ता है, लोग खरीद नहीं पाएंगे, गरीब लोग हैं, अपन सस्ता वाला तेल इसमें मिला लें। उन्होंने मिला लो, मिला दिया। हमने क्या करा? दिमाग लगाया, फार्मूला उगाया? नहीं उगाया। सो डिमांड किस चीज़ की है? डिमांड क्वालिटी की हो सकती है, डिमांड क्वांटिटी की हो सकती है, और सारी चीज़ किस लिए है? क्योंकि इस खोपड़े में खूब सारी चॉइसेस आ सकती हैं। तो सारी ह्यूमन चॉइसेस किसका हिस्सा बन गई? उसकी पढ़ाई करोगे कि क्यों ये डिसीजन लिया तुमने, ये करा तो क्यों करा, वो इकोनॉमिक्स है। ये सारा खेल है, यही है सारा खेल। अब इन दोनों के बीच में
इन दोनों के बीच में, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो लोग काम करते हैं, किसी भी तरह से काम करते हैं, चाहे दिमाग का काम करते हैं, चाहे मैनुअल काम करते हैं, वो टर्शियरी है, सर्विसेज। सारी किताबें जनरली यहाँ तक कॉमन आती हैं, कुछ इसके अंदर टर्शियरी के अंदर हिस्से बना देते हैं, क्वार्टरनरी और क्वीनरी। कुछ किताबें करती, सब नहीं करते। सो क्वार्टरनरी वो कहते हैं जिसमें हम आते हैं, दिमाग वाले लोग, सिखाने वाले लोग, लॉजिक लगाने वाले लोग, बुद्धिमान लोग। क्वीनरी उसे कहते हैं जो सरकार की पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसी मेकर्स, IAS, नीति आयोग, ये क्वीनरी है। आ गया? क्या बचा था इसमें बताओ। अब यहाँ होमवर्क क्या है? होमवर्क बड़ा सिंपल है। प्राइमरी सेक्टर, अब डोमिनेंस देखना है आपको। क्या देखना है? अब डोमिनेंस एब्सोल्यूट तो होगा नहीं, तो उसके इंडिकेटर निकलेंगे। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर पीएच की स्केल है। इंडिकेटर को ऐसा नहीं होता कि एक ही कलर आएगा, नहीं, वो पीएच वेरिएशन के हिसाब से कलर का स्ट्रेंथ बताता है, एग्जैक्ट नहीं, तो एक इंडिकेटर है। तो पीएच कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? 0 से खूब सारा जा सकता है, 14 तक। अच्छा, तो बीच वाला कहाँ है? 7 किसका? पीवर पानी का। वाटर मत बोलो, पीवर पानी। 0 अल्कलीन है कि एसिडिक है? एसिडिक है। और उधर 14 की तरफ जाऊंगा तो अल्कलीन है, बेसिक है। ये क्या है? डिग्रीज है। क्या है? डिग्री है। तो मध्य प्रदेश में इंडिकेटर पकड़ना है। इंडिकेटर मतलब कैसे इंडिकेट हो रहा है, कैसे जस्टिफाई करोगे कि ये एसिडिक है कि बेसिक है, कि इसका पीएच न्यूट्रल है। तो अगर हम ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश एग्रीकल्चरल बेस्ड स्टेट है, तो कैसे जस्टिफाई करोगे? तो प्राइमरी सेक्टर मध्य प्रदेश में कितना योगदान देता है पूरे में से, वही हुआ ना। ये करंट चाहिए, कितना सा है, जो पढ़ोगे उसका करंट निकालोगे 2 साल का, इस साल का नहीं पिछले साल का, क्योंकि भरोसा नहीं वो पिछले साल का प्रश्न डाल देवे तो। सो प्राइमरी सेक्टर के अंदर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर और टर्शियरी सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन, जो टोटल मध्य प्रदेश 1 रुपया कमाता है, तो प्राइमरी से कितना कमा रहा है। आप कमाने का मतलब क्या हुआ ये समझेंगे आप। क्या समझेंगे? क्या कमाई हुई, मतलब कुल मिलाकर। यहाँ तक तो क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। क्या क्या सीखे अपन? इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, है ना। फिर अपनों ने प्रोडक्शन देखा, प्रोडक्शन के 3 हिस्से देखे। प्रोडक्शन है क्या वो समझते हैं। कई बार प्रोडक्शन ही कंजम्पशन या कंजम्पशन ही प्रोडक्शन में आ रहा है ना। ऐसे गुड्स जो इंटरमीडिएरी कहलाते हैं, वहीं के वहीं यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, हमने ये देखा कि प्रोडक्शन है, उसके अंदर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। इस सारे प्रोडक्शन को मैं अगर ऐड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा टोटल प्रोडक्शन, है ना। या मुझे ये मालूम है प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजम्पशन, उस हिसाब में कि घर में एक भी रोटी वेस्ट नहीं हो रही, लेकिन हो रही है और डस्टबिन में जा रही है। क्यों? गाय नहीं है। कुत्ते को खिलाएंगे, कुत्ता वहीं आ जाता है रोज़, वो रोज़ वहाँ चाहिए भी नहीं। समस्या बड़ी भारी। सो कंजम्पशन हो सकता है मेरे पास, मैं टोटल कंजम्पशन निकाल लूँ, कर सकता हूँ, है ना भाई। उस स्थिति के अंदर जहाँ मेरा प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर होना चाहिए, जितना पैदा किया उतना खा गया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, बाहर से भी तो कुछ मटेरियल आ सकता है कंजम्पशन के लिए, इंपोर्ट्स। ये प्रोडक्शन बाहर भी तो जा सकता है ओपन सिस्टम के अंदर। एक्सपोर्ट्स हो सकता है। इसी तरह से हमने ये बोला था कि ओपन सिस्टम जब हमारा है तो ओपन सिस्टम के अंदर कुछ लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं, कुछ लोग जा सकते हैं। सो मेरे यहाँ पर जो आएगा वो सारा यहीं तो नहीं खाएगा, कुछ पैसा यहाँ से माइनस बाहर भेजेगा जहाँ से आया है। मेरे यहाँ का बंदा अगर बाहर गया हुआ है तो वहीं सारा थोड़ी खाएगा, वो मम्मी पापा के लिए घर में भी भेजेगा। तो हर वो चीज़ जो अंदर है, इस गोले के जो अंदर है, हर वो वस्तु जो मेरे गोले के अंदर आई, बाहर नहीं गई, अभी बाहर नहीं गई, इसको मैं बोलूँगा प्रोडक्शन। तो 2 तरह का प्रोडक्शन होगा,
इसके ऊपर हम कल चर्चा कर लेंगे। उसे बोलेंगे GDP, फिर हम बोलेंगे NDP, NNP, NDP, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस और नेट, ग्रॉस का मतलब होता है कुल कितना हुआ, नेट का मतलब होता है वास्तविक में कितना हुआ सारे चीज़ें काटने के बाद। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, ये इंडिकेटर है। क्या इंडिकेटर है कि ई गोला वर्सेस ई गोला वर्सेस में, कि श्रीलंका वर्सेस इंडिया GDP कितना एट दैट लेवल कि हम इतना प्रोड्यूस करते हैं। अब प्रोडक्शन में देखो, क्रिटिकली अगर बोलूं, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ कंज्यूमर। बच्चा कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा, इकोनॉमिक कहने को है नहीं करता, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बच्चे ही कराते हैं। गोली बिस्किट किसने खाई? वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लेकिन वो इकोनॉमिक सिस्टम को चला रहा है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, बट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट? सीवर मटेरियल। हर इंसान एक्सक्रीटा करता है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ कचरा इन हिम, और हर, ये क्रिटिकल है, समझ गए? ये इकोनॉमी है बाबू पूरी, और यहीं से सारी चीज़ें निकलती हैं। क्यों? सरकार का मैकेनिज्म क्या होगा। तो पहला कंसेप्ट ये है कि ये क्या है। दूसरा कंसेप्ट है कि सरकार इसमें क्या करती थी, करती है और करेगी। इट इज़ ऑल अबाउट दीज थिंग्स, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है द प्रेजेंट स्टेटस एंड द फ्यूचर स्टेटस। दैट्स ऑल। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी वुड बी टेकिंग अप योर स्कीम्स ऑल्सो। गवर्नमेंट स्कीम्स मैं रोज़ की आपको 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 दूंगा, जितनी भी होंगी उतनी दूंगा। पहले हम उनकी शुरू करेंगे जो स्ट्रॉन्गर हैं, बेसिक्स हैं, और फिर हमें करंट अफेयर की सारी स्कीम्स जो पिछले 2 साल 3 साल में आई हैं, जो ख़ासतौर पे हेल्थ से आई हैं ज़्यादातर, वो सारी आप निकालोगे। उसके बाद अपन बात करते हैं। टेक केयर। 2.25 घंटा आई थिंक इकनॉमी आ गई।